नमस्कार, आप सभी का स्वागत हम सबके अपने परिवार में। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी में पूरी तरह से आप व्यस्त हैं। जुड़ेंगे आप सभी लोग आज की इस क्लास में और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का टॉपिक। कल की क्लास में आप लोगों को पार्टनरशिप सिखाया गया, साझेदारी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। तो पार्टनरशिप एक बेहद आसान टॉपिक था और जिसको हम लोगों ने एक क्लास में कंप्लीट कर लिया है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट अगर बचा हो तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा। आप टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, आप लोग जो क्लास देख रहे हो उसके अंदर कमेंट कर सकते हैं। जो भी हमारे मॉक पेपर होंगे उसमें वो क्वेश्चन ऐड कर दिए जाएंगे। बाकी मैंने था जो सीखने का था पार्टनरशिप से, वो पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो एक बार आप लोग सभी अपने दोस्तों तक सेशन को शेयर करें और आज के इस टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली आज हर एग्जाम में आ रहा है, हर किसी एग्जाम में आ रहा है, चाहे आपके सिलेबस में अलग से मेंशन करा हो या नहीं किया हो। अगर आप लोगों ने सीईटी के एग्जाम दिए तो हैं, तभी तो आप लोग ये पेपर दे रहे हैं। तो सीईटी जो 10+2 का सिलेबस था उसमें था भी नहीं ये मेंशन करा हुआ, फिर भी हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। पटवारी का जो एग्जाम है उसमें लिखा हुआ है यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड, एक एक नियम। उस एक एक नियम के अंदर भी इसी को पढ़ते हैं हम लोग। इसके अंदर पढ़ने को जनरली 2-3 टॉपिक हम लोग कवर करते हैं, रेशियो है, परसेंटेज है और टाइम एंड वर्क। तो वो सब मैंने करवाया है आपको। इस टॉपिक को भी और अच्छे से कर लेंगे ताकि इसमें से कुछ भी ऐसा ना मिले कि जो हमारा ना आंसर दे, ऐसा कोई क्वेश्चन ना मिले कि जो हम लोग ना कर पाए। और जो वीडियो का एग्जाम अभी होना है आप लोगों का, इस वीडियो में तो लिखा हुआ है साफ साफ टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इस वीडियो के सिलेबस में तो मेंशन कर ही रखा है। तो हर एग्जाम में 1 से 2 सवाल, 2 भी आ सकते हैं इस टॉपिक के सवाल। तो वीडियो का जो पेपर होगा वहां 2 क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकता है। इसमें है क्या, समय और कार्य के अंदर क्या पढ़ते हैं हम लोग। या कोई भी कार्य होता है, काम जो होगा वर्क, किसी भी तरह का काम हो सकता है और वो किसी से भी करवाया जा सकता है। मजदूर वहां किसी भी तरह के हो सकते हैं, वो काम पर डिपेंड करता है कि काम क्या करवाना है और काम किससे करवाना है। तो उसमें भी कुछ ऐसा फॉर्मूला वगैरह हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से चीजें सीखेंगे ताकि वो लंबे समय तक रहे और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बने कि आप लोग सीख सकते हो और कुछ भी कर सकते हो। मेन मोटिव यही है। ऐसा नहीं है कि केवल आपको रटा दिया जाए और चीजें आप लोग रट दो और आंसर आ जाए। सीखना है बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से हम शुरू करेंगे और आपको हर टाइप का सवाल करा दिया जाएगा। तो इसके अंदर पहला तो टाइप बनता है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से क्वेश्चन बनाए जाते हैं जहां हर एक व्यक्ति के बारे में अलग से जानकारी होती है। कोई नाम लिखा होगा, अनिल, सुनील, ABC। दूसरा कंसेप्ट होगा इसमें बहुत सारे मजदूर एक साथ काम करने आएंगे। तो तीसरा कंसेप्ट होता है अथवा या के क्वेश्चंस। और लास्ट एक और कंसेप्ट जो बनता है और तथा वह। तो ऐसा मोटा मोटा 4 से 5 तरह के सवाल इसके अंदर सीखने वाले हैं। सीख जाएंगे धीरे धीरे आप लोग। तो इसके अंदर पहला जो टाइप बनता है इंडिविजुअल, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। जो व्यक्तिगत रूप से सवाल बनाया जाता है उसकी बात करो। देखो कैसे सवाल पूछेगा। एक बहुत ही बेसिक और एक आसान सवाल से शुरुआत हो रही है, धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाएंगी। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है। पेन पेपर जरूर आपके सबके पास में होना चाहिए, आप साथ में आंसर जरूर देंगे, सीख जाएंगे हम लोग। पेन पेपर लेके बैठिए, क्वेश्चंस करोगे, जो आपको आते हैं वो आप लोग आंसर भी दोगे। देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। ए अकेला किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है और बी अकेला इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। बहुत आसान और एक बेसिक सवाल आपके साथ में है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए अकेला किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ये 2 जानकारियां आपको सवाल में दे रखी। पूछा गया कि दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो सबसे पहला होता है यहाँ पर टोटल वर्क देखना, कुल कार्य देखना
ये पहला टाइप हम लोग सीखने जा रहे हैं, जहाँ इंडिविजुअल जानकारियां आपके पास होती हैं, व्यक्तिगत रूप से अलग अलग जानकारियां आपको होंगी मिलेंगी। ये अलग अलग दोनों व्यक्तियों की जानकारी दे रखी है और इन दोनों से एक साथ काम करवाना है। तो सर यहाँ सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना होगा। 6 और 12 में बड़ा नंबर 12 है, 12 में 6 से भाग जाता है। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई सभी संख्याओं से पूरा भाग चला जाए। तो वो छोटे से छोटा नंबर चाहिए मुझे इसमें 6 और 12 का भाग चला जाए। तो सर वो एलसीएम जो आएगा वो 12 होगा। तो टोटल भाग कुल कार्य 12 बनेगा। कुल कार्य 12 कुछ भी कह दो, 12 पेड़ लगाने हैं, 12 पंखे लगाने हैं, 12 कोई भी किसी भी तरह का 12 यूनिट काम है टोटल। ये टोटल वर्क आ गया कुल कार्य। ये कहां से आया 12? सर मैंने ऐसा नंबर लिखा है जो 6 और 12 से कट जाए, यानी इन दोनों का एलसीएम लिया है जो 12 आ रहा है। अब हम कार्य करने की एफिशिएंसी चेक करेंगे, क्षमता देखेंगे। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का कार्य। एफिशिएंसी चेक करेंगे, कार्य क्षमता का मतलब एक दिन का कार्य देखेंगे, एक दिन का कार्य। ए जो है ये 12 पेड़ 6 दिन में लगाता है। एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 2। 6 2 12। ये जो बी है ये 12 पेड़ लगाने में 12 दिन लेता है। एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा सर? 1 पेड़ लगाएगा। ए लगाएगा 2 पेड़ और बी लगाएगा 1 पेड़। अगर इन दोनों को एक साथ बुलाओगे काम करने के लिए तो ये दोनों मिलकर सर 3 पेड़ लगा देंगे। ए व बी। शुरुआत में हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को ये टॉपिक आता हो, धीरे धीरे चीजें आप सबके बराबर आ जाएंगी। ये दोनों मिलकर सर 3 पेड़ लगाएंगे। तो संयम रखिएगा, जिनको आता हो और जिनको नहीं आता हो तो सीख ही जाएंगे। ये दोनों एक साथ मिलकर सर 3 पेड़ लगा देंगे। आपसे ये पूछा गया कि दोनों मिलकर इस काम को पूरा कब करेंगे, तो मैं लिखूंगा दोनों मिलकर काम पूरा करेंगे। दोनों मिलकर काम पूरा करेंगे। पूरा काम है कितना? 12 पेड़ लगाना। और मिलके लगाते कितना है सर? 3। 4 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा सर। दोनों मिलकर 4 दिन में इस काम को निपटा देंगे। 4 days। ऑप्शन ए मेरा सही है। सबसे जरूरी चीज है यहां पर कुल कार्य देखना। ये 12 पेड़ कहां से आए ये समझ में आना चाहिए। एलसीएम कितना जल्दी निकालोगे उतना ही जल्दी सवाल पूरा हो जाएगा। 6 और 12 का एलसीएम बचपन में ऐसे निकालते थे सर। 6 और 12 पहले 2 से भाग देंगे, फिर 3 से भाग देंगे, एलसीएम निकालना था। इस तरह से एलसीएम निकालोगे तो टाइम लगेगा आपको। आपको कैलकुलेशन थोड़ा बहुत टेबल अगर आती है तो आप जल्दी एलसीएम निकालिए। इस तरह से एलसीएम निकाल के भी होने को तो हो जाएगा। 2 से भाग दिया 3 बार गया, इसमें 6 बार गया। फिर 3 से भाग दे लो या 2 से दे लो, 1 बार गया और इसमें 2 बार गया। अब गुणा कर दो, 2 गुणा 3 6, 6 का दुगना 12। एलसीएम 12 आएगा। कैल्शियम निकालना पड़ेगा। कुल कार्य हमेशा वही कहलाएगा। जब भी क्वेश्चन अलग अलग व्यक्तियों के बारे में जानकारी देता हो तो आपको हमेशा सबसे पहला काम एलसीएम देखना होगा। तो ये आसान था सवाल। कोई न जिनका हुआ है अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बुरी बात नहीं है, सीख जाएंगे हम लोग। ये कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे चीजें अच्छी बनेंगी। यहाँ पर ये टॉपिक बहुत अच्छा है। कितना ही अच्छा सवाल बना सकते हो, कितने ही सवाल बना सकते हो। यहाँ पर फिर एक और सवाल है आपके पास। ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? ए किसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है और बी इस काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। ये दो जानकारियां आपको दे रखी है। ए का समय है 12 दिन और बी का समय है सर 16 दिन। ए काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है और बी इस काम को 16 दिन में। सबसे पहला आपको मैंने कहा एक ही काम है, कुल कार्य देखना। 12 और 16 में जो बड़ा नंबर है सर वो 16 है। 16 में 12 से भाग नहीं जाता। 16 का डबल करो 32, 3 गुना किया 48। 48 में इन दोनों संख्याओं का भाग चला जाएगा तो कुल कार्य होगा सर 48। 48
कुल कार्य है 48, पेड़ लगाना 48। अब आप लोग, ये तो आ गया टोटल वर्क। कार्य करने की क्षमता देखेंगे, एफिशिएंसी चेक करेंगे सर इनकी। कार्य क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन का कार्य, ये कहलाता है एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता। ये चेक करते हैं कि इन दोनों में आलसी इंसान कौन है। ए जो है ये 12 पेड़ लगाता है सर, 12 दिनों में, सॉरी 48 पेड़ लगाता है। 12 दिन में अगर 48 पेड़ लगाए तो एक दिन में कितने पेड़ हुए? 4, 12 4 48। एक दिन में सर ये 4 पेड़ लगाएगा, तो 12 दिनों में 48 लगा देगा। बी जो है ये 48 पेड़ लगाने में 16 दिन लेता है, तो एक दिन में ये 3 पेड़ लगाएगा, 16 3 48। इन दोनों में आलसी इंसान कौन है? बी, क्योंकि ये 3 ही पेड़ लगाता है और ये 4 लगाता है। ए और बी, अगर इन दोनों को एक साथ काम पर बुलाओगे तो ये दोनों मिलकर सर 7 पेड़ लगाएंगे, 4 + 3, ये दोनों मिलकर के 7 पेड़ लगाएंगे। हमारा क्वेश्चन ये था कि दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो काम कितना है? 48, और इसको 7 से डिवाइड कर दो। दोनों मिलकर काम पूरा करेंगे 48/7 दिन में। दोनों मिलकर काम पूरा करेंगे, दोनों मिलकर काम पूरा करेंगे। पूरा काम है कितना? 48, और एक दिन में क्या करते हैं ये? 7 काम करते हैं, 48/7 दिन। 7 से भाग देंगे, 6 बार पूरा भाग जाएगा, 6 सही 6/7 दिन, 6 सही 6/7 दिन। दोनों मिलकर इस काम को 6 सही 6/7 दिन में खत्म करेंगे। चलिएगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सेम आसान सवाल है, बता दो फटाफट क्या आंसर आएगा। आप थोड़ा सा जल्दी बता दो इसका आंसर। हर तरह का सवाल मैं करा दूंगा, संयम रखना पड़ेगा आपको। लगातार क्वेश्चंस करो, जल्दी जल्दी, जो आता है आपको फास्ट करो, और जो नहीं आता होगा वो हम सीख जाएंगे। हर तरीके का सवाल आपको सिखा दिया जाएगा। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी इसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए का समय है सर 20 दिन और बी का समय है 30 दिन। दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। ए काम को खत्म कर सकता है 20 दिन में और बी इस काम को पूरा कर सकता है सर 30 दिनों में। ये दो जानकारियां हमारे सवाल में दे रखी हैं। सबसे पहला काम होता है एलसीएम देखना, और एलसीएम जो आएगा वो आपका टोटल वर्क कहलाएगा, कुल कार्य होगा। तो 20 और 30 में बड़ा नंबर 30 है इस बार। 30 में 20 का भाग नहीं जाता, तो 30 का डबल कर दो 60। कुल कार्य सर 60 होगा। टोटल वर्क, कुल काम, कुल कार्य 60 होगा सर। 60 पेड़ लगाने हैं। कार्य करने की क्षमता देखेंगे, एक दिन का कार्य देखेंगे, एक दिन का कार्य, एफिशिएंसी। ए जो है ये 60 पेड़ लगाने में 20 दिन लेता है, तो एक दिन में 3 पेड़ लगाएगा, 20 3 60। बी 2 पेड़ लगाएगा सर, 30 2 60। अगर ये दोनों एक साथ काम करने आएंगे तो सर ये 5 पेड़ लगा देंगे एक दिन में, 3 + 2, एक दिन में 5 पेड़ लगा देंगे सर। अगर ये दोनों एक साथ काम करने आए तो एक दिन में 5 पेड़ लगा देंगे। पेड़ हैं कितने टोटल? 60 पेड़ है सर। एक दिन में 5 लगाएंगे तो 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। दोनों मिलकर काम पूरा करेंगे, 12 दिन में खत्म। दोनों मिलकर काम पूरा करेंगे। पूरा काम है कितना? 60, और एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं दोनों मिलकर? 5, तो 12 दिन का समय लगेगा सर इस प्रकार में, 12 दिन। चलिए अब थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन को ना, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन में। ये बताइए आप लोग, थोड़ा सा चेंज हुआ है, ध्यान से आंसर देना आप लोग। आप लोग लगातार क्वेश्चन करते रहो, इस बात की फुल गारंटी है कि आज जो टाइम एंड वर्क बढ़ रहे हो आप लोग, ये पूरा सीख जाओगे आप।
और इसको हम टाइम देंगे क्योंकि इसमें 4 अलग अलग तरीके के सवाल है, 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा और सिखा देंगे पूरा। तो ये जितना होगा आज हम लोग इसको पहला जो टाइप है ये कंप्लीट कर देंगे। इंडिविजुअल जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे सीख लेंगे हम। इसमें बहुत चेंज होगा, अभी धीरे धीरे चेंज होंगे। ए जो है किसी कार्य को ए 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए जो है वो काम खत्म करता है सर 12 दिन। ए और बी मिलकर इस काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो पूछा गया है कि बी अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। बी का समय बता दो। तो देखो आप लोग, ए काम खत्म करता है सर 12 दिन में। ए और बी मिलकर इस काम को पूरा करते हैं 8 दिन में। 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला काम होता है हमारा एलसीएम लेना। चाहे इंडिविजुअल क्वेश्चंस कभी भी बनेगा जब अलग अलग व्यक्तियों की जानकारी दे रखी हो, चाहे उसमें कुछ भी दिया और कुछ भी पूछा हो, सबसे पहला टारगेट यही रहेगा, एलसीएम देना, कुल कार्य निकालना। 8 और 12 का एलसीएम क्या आएगा? 8 और 12 का एलसीएम आएगा सर 24। 8 और 12 में बड़ा नंबर पकड़ना है आपको। 12 में 8 से भाग नहीं जाता तो 12 का डबल कर दो, दुगना करो, 3 गुना करो, 4 गुना करो, मैक्सिमम 5 गुना तक 90% क्वेश्चन में एलसीएम आ जाएगा। लेकिन अगर रंग बिरंगे ही नंबर आ गए तो आपको पूरा ही गुना करना पड़ सकता है। तो टोटल वर्क, कुल कार्य, कुल कार्य 12 और 8 का एलसीएम 24 आया सर। 24 पेड़ लगाने टोटल। कार्य क्षमता, कार्य क्षमता का मतलब होता है एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। ए जो है ये 24 पेड़ लगाता है सर 12 दिन में, तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 2, 12 दूआ 24। और ये दोनों मिलके कितना पेड़ लगाएंगे सर? 3, 8 3 24। अब यहां देखना है, ध्यान से बताना आप लोग, ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 पेड़ लगा रहे हैं, 1 2 और 3। दोनों ने मिलकर 3 पेड़ लगाए, जिसमें से 2 पेड़ तो ए ने लगाए, तो बचा कितना? 1 पेड़ सर बी ने लगाया होगा। बी की जो कार्य करने की क्षमता है एक दिन में 1 पेड़ लगाने की है, तो 24 पेड़ अगर बी से लगवाओगे तो 24 दिन का समय लगेगा। यही आपका आंसर। समझना एक बार ध्यान से, बी की कार्य करने की क्षमता कैसे निकाली है। ये दोनों मिलकर देखो 3 पेड़ लगा रहे हैं, लग रहे, जिनमें से 2 पेड़ तो ए ने लगाए हैं, तो बचा तो एक ही पेड़ ना। तो बी की जो कार्य करने की क्षमता है वो 1 पेड़ लगाने की है, तो बी अकेला काम पूरा करेगा। बी अकेला काम पूरा करेगा। काम है कितना? काम सर 24 पेड़ लगाना है, और बी एक आलसी इंसान एक दिन में 1 पेड़ लगाता है, तो 24 पेड़ लगवाओगे तो 24 दिन का समय लेगा। थोड़ा सा अलग था सवाल, यहां ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं। अब तक तो जोड़ रहे थे, इस बार जोड़ोगे थोड़ी, 2 + 3 5 पेड़ थोड़ी लिखोगे, यहाँ पे 5 नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो आप लोग, उसके बाद हर सवाल आसान है। गणित आसान है, लेकिन गणित से पहले आपको सवाल पढ़ना तो सीखना पड़ेगा। ये कह क्या रहा है, क्या दिया गया और क्या पूछा गया। अगर आपने पढ़ना सीख लिया तो इसका मतलब आपको आधा मैथ्स तो आ गया। बचा जो पार्ट है उसके अंदर कैलकुलेशन करनी है और सरल करना है। तो पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, क्या दे रखा है, क्या पूछा गया है। रटो मत, किसी भी बात को रटने से परेशानी है, रट करके आप थोड़े समय तक ध्यान रख सकते हो। आप चाहें कि एक बार इस तरह से पढ़ लो, कभी भी पेपर हो, एक बार आपने प्रॉपर अच्छे से नोट्स बना लिए। नोट्स जरूर बनाओ, अगर आप लोगों ने अभी तक इस टॉपिक के नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स जरूर बनाइए मेरे साथ में। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल रही है, जैसे आप लोगों को कल पार्टनरशिप कराई उसका पीडीएफ आपको मिल गया होगा। अब आप में से कुछ बच्चों को दिक्कत ये है कि जो मैंने एक बड़ी मैराथन क्लासें करवाई हैं उनकी पीडीएफ मुझे खुद को समझ में नहीं आ रही, कैसे कंपाइल करके देनी पड़ेगी। अभी आपके पास पूरा टाइम है, आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हो, लेकिन आधे बच्चे तो अभी तक उसी में घुसे हुए हैं, पीडीएफ दे दो मैराथन की। अगर वो इतना आसान होता तो मुझे क्या करना था उस पीडीएफ का।
अब भी तो पीडीएफ दे ही रहे, सारा मैथ्स ही फ्री करा दिया, आप उसमें पीडीएफ रख के भी क्या करते हैं। लेकिन वो एक लंबी जो क्लासें हुई है 20-20, 23-23 घंटे की, जो पटवार के लिए मैराथन चली है, अब उसका क्या वो कंपाइल होके क्लासें चली है, और वो मैं अपने हिसाब से उनको आगे पीछे कर रखता हूं, तो वहां पर पीडीएफ संभव नहीं हो पा रही। बाकी टॉपिक वाइज हर एक पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल रही है। जो अभी तक ज्वाइन नहीं कराए तो आप ज्वाइन कर लो, मैथ्स बाय जयदीप सर के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस पर रोज आपको क्लास होने के बाद आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। तुरंत नहीं मिलती है, क्योंकि आप लोग एक बार क्वेश्चंस करिए, आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइए, फिर जो कोई क्वेश्चंस दिया गया उसको कर लो आप लोग। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। सेम ऐसा ही सवाल एक और करके बताओ। वही सवाल है, सेम सेम वही सवाल है। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ए और बी मिलकर इसे 12 दिन में कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ए व बी मिलकर इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो पूछा ये गया है, बताओ बी अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। एक ही बात सीखते आ रहे हैं अभी तक, सबसे पहले कुल कार्य देखना। बता दो फटाफट, टोटल वर्क कितना होगा, कुल कार्य कितना होगा। टोटल वर्क सर 20 और 12 में बड़ा नंबर 20 है, 20 का दुगुना 40, 20 का 3 गुना 60। कुल कार्य 60 पेड़ लगाना है सर। टोटल वर्क, कुल काम, कार्य क्षमता, एक दिन का कार्य, एफिशिएंसी, एक दिन का कार्य। ए जो है ये 60 पेड़ लगाने में 20 दिन लेता है, तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, 3, 20 3 60, और ये दोनों मिलकर कितना पेड़ लगाएंगे, 5, 12 5 60। दोनों मिलकर लगाते हैं सर 5 पेड़, जिसमें से 3 पेड़ ए ने लगाए, तो बताओ बी ने कितने पेड़ लगाए, 2 पेड़ लगाए सर, 2 पेड़ लगाए। तो बी की जो कार्य करने की क्षमता है वो 2 पेड़ लगाने की है। दोनों मिलकर लगाते हैं 5 पेड़, दोनों मिलकर लगाते हैं 5 पेड़, जिसमें से 3 पेड़ तो किसने लगाए, 1 2 और 3 ए ने लगाए, बचे कितने पेड़, 2 पेड़। तो बी की जो कार्य करने की क्षमता है वो 2 पेड़ लगाने की है। अगर 60 पेड़ लगवाओगे तो 30 दिन का समय लेगा। खत्म। बी अकेला काम पूरा करेगा, बी अकेला काम पूरा करेगा, बी अकेला काम पूरा करेगा 60/2 यानी 30 दिन में। देखो ये टॉपिक आसान है आसान, ये बात सही है, लेकिन कुछ बच्चों को हो सकता है ये टॉपिक थोड़ा पहले से आता। अगर ऐसा है तो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, क्या ये नंबर चेंज हुए, क्वेश्चन बदल गया, बस संख्याएं बदलेंगी, ऐसा नंबर लिख देगा जो आपको परेशान करने लग जाता है। क्योंकि आपके पास अगर पूरा ज्ञान है तो आप परेशान नहीं होंगे, अगर आपने कुछ रटा हुआ है तो आप परेशान हो जाएंगे देखते ही क्वेश्चन। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग बताना क्या आंसर आएगा। एक क्वेश्चन मैं देता हूं आप लोगों को, आप बताइए क्या आंसर आएगा। तो नंबरों का खेल है सब कुछ, और कुछ नहीं है। ए किसी कार्य को 12.5 दिनों में पूरा कर सकता है। करना है आप सबको, बताओ जरा आप में से कौन आंसर देगा। ए किसी कार्य को 12.5 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इस काम को 6 सही 2/3 दिनों में पूरा कर सकता है, 6 and 2/3। बी इस काम को 6 सही 2/3 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताओ ए व बी मिलकर इस काम को, ए व बी दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन बन गया, लेकिन है तो वही ना जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, पहला जो सवाल था उसमें सीधा सीधा टाइम दे रखा था। इसमें मैंने टाइम जो है वो पॉइंटों में यानी फ्रैक्शन में दे दिया। ए काम खत्म करता है 12.5 दिन में, बी काम खत्म करता है 6 सही 2/3 दिन में, और मैंने आपसे पूछा बताओ दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। बताओ जरा आप, कौन बताएगा। 1 मिनट का टाइम है आप सबके पास, बताइए फटाफट कौन सबसे पहले आंसर देगा आप में से।
आओ देखो तो, जब भी सवाल इस तरह से बटे में नंबर लिखा हुआ जाए तो आप घबराओ नहीं, आंसर अब भी आएगा आपका। देखो क्या दे रखा है सर, इसमें दे रखा है कि इस काम को 12.5 दिनों में पूरा कर सकता है। ए काम को 12.5 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2 × 12 24 प्लस 1 25/2। ए काम को 25/2 दिनों में पूरा कर सकता है। और ये दूसरा जो लिखा हुआ है, बी का समय है 6 सही 2/3, तो मैं इसको लिखूंगा 3 × 6 18 प्लस 2 20/3। बी इस काम को 20/3 दिनों में पूरा कर सकता है। तो शुरुआत से एक बात हम लोग करते आ रहे हैं कि सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होता है कि टोटल वर्क कितना है, कुल काम कितना है। तो आपको एलसीएम लेना होता है ऊपर वाली संख्याओं का, 25 और 20 का एलसीएम लेना है, केवल ऊपर वाले नंबरों का। एलसीएम हम लोग इसलिए निकालते हैं कि जब इसको सरल करेंगे, बिल्कुल जब बचपन में थे तब क्या करते थे, जैसे कोई मैं कहूं कि कोई आदमी जो 2 दिन में काम खत्म करता है तो 1 दिन में कितना करता होगा, 1/2, आधा ही तो करता होगा ना। कोई आदमी को अगर काम पूरा करने में 5 दिन लगते हैं तो 1 दिन में कितना करता होगा, 1/5, 2 दिन में 2/5 भाग, 3 दिन में 3/5 भाग, ऐसा बचपन में किया करते थे। उसको भी सरल करने पे सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना पड़ता था, उसी को मैंने थोड़ा सा और फॉर्म में बना दिया कि सबसे पहले आप एलसीएम ही निकाल लो। तो चाहे बटे में संख्या आ जाए, आपको एलसीएम ऊपर वाली संख्याओं का निकालना है। एलसीएम हम इसलिए निकालते हैं कि इनकी कार्य करने की क्षमता देखना आसान हो जाए। ऐसा नंबर हम लिखते हैं कि जो 25 और 20 से कट जाए, 25 और 20 से कटने वाली संख्या। अब वो एलसीएम वाला नियम मत लगा देना कि भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऊपर का एलसीएम नीचे का, वो ऐसा कुछ नहीं करना। मुझे वो नंबर चाहिए जो 25 से कट जाए और 20 से कट जाए। तो सबसे बड़ा नंबर 25 है सर, 25 का दुगना 50, 3 × 75 और 4 गुना किया तो 100। 100 में इन दोनों संख्याओं का भाग चला जाए। तो टोटल वर्क, कुल कार्य 100 पेड़ लगाने, ये टोटल वर्क है सर। कुल कार्य है 100 पेड़ लगाना। कार्य क्षमता देखेंगे, एफिशिएंसी। कार्य क्षमता का मतलब है 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य। ये 100 पेड़ लगाने में ए को 25/2 दिन लगते हैं। 1 दिन में क्या करेगा, 1 दिन का काम कैसे निकालते हैं, इस टोटल वर्क में इस समय का भाग कर दो। तो कुल 100 पेड़ है, इसको लगाने में 12.5 दिन यानी 25/2 दिन लग रहे हैं। तो 1 दिन में काम करेगा, 8 पेड़ लगाएगा सर। ये 8 पेड़ लगाएगा। ये कहां से आया 8 पेड़, अभी तक तो भी तो ऐसे ही कर रहे थे। इस 100 को भाग किया है 25/2 से, तो 2 कहां चला जाएगा, ये 2 तो सर ऊपर चला जाएगा। 25 से कट गया 4 बार, और 4 × 2 कितना हो गया, 8। ए 8 पेड़ लगाएगा। बी कितना काम करेगा, बी जो है ये 100 पेड़ लगाने में 20/3 दिन लेता है। तो 100 में भाग देना है 20/3 का, 3 तो ऊपर चला जाएगा, 20 5 100, ये 15 पेड़ लगाएगा सर। वो 8 पेड़ लगाता है और ये 15 पेड़ लगाता है। ये 15 कहां से आया, फिर देख लो आप लोग। टोटल काम है 100 पेड़ लगाना, जिसको लगाने में समय लगता है 20/3 दिन। तो 1 दिन में कितने पेड़ लगेंगे, तो ये 3 कहां चला जाएगा, ऊपर। 20 से कितनी बार कटा, 5 बार, 20 5 100, 5 × 3 15 पेड़। तो ये 1 दिन का कार्य जो पहले आसानी से निकल रहा था, इस बार संख्याएं बटे में आ गई, इसलिए बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि पेपर में चाहे कैसा भी सवाल आ जाए हमें दिक्कत हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से हर लेवल तक का सवाल मैंने सिखाया है। और इस टॉपिक को भी ऐसा ही पूरा करेंगे, एक एक क्वेश्चंस आपको करना आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मैं 1 घंटे में ऐसा कोई जादू सा लेकर के आऊं और ये पूरा ही खत्म करा दूं, 10 दिन में मैथ्स ही खत्म हो जाए। संयम रखना पड़ता है चीजों को सीखने के लिए। आप लोगों से ये कहा है कि मई का जो महीना है, अभी तो ये अप्रैल के भी 1 दिन बाकी हैं आपके, जैसे आज कौन सी डेट होगी, 29 है ना। तो मई के महीने के अंदर, मई के अंदर कंप्लीट मैथ्स हम लोग खत्म कर लेंगे, जो वीडियो के एग्जाम में आनी है।
उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक पेपर लगाने एग्जाम तक। पेपर तो जुलाई में है ना भाई, अभी से इतना क्यों परेशान हो रहे हो आप। देखें आप लोग, टोटल पेड़ों की संख्या 100 है, कुल पेड़ 100 है। एक दिन का काम इसका हो गया 8 पेड़ लगाने का, और इसका काम हो गया सर कितना पेड़ लगाने का, दूसरे का जो काम है वो 15 पेड़ लगाने का है। इन दोनों से एक साथ मिलकर काम करवाओगे तो सर ये दोनों मिलकर कितना पेड़ लगाएंगे, 15 + 8 23 पेड़ लगा देंगे सर। तो क्वेश्चन है कि दोनों मिलकर काम पूरा कब करेंगे, दोनों मिलकर काम पूरा करेंगे, दोनों मिलकर काम पूरा करेंगे पूरा काम है कितना, 100 पेड़ लगाने हैं सर। पूरा काम है 100 पेड़ लगाने का, एक दिन में 23 पेड़ लगाते हैं तो 100 में 23 का भाग दे दो बस, 100/23। दोनों मिलकर इस काम को पूरा करेंगे, 100/23 दिन में खत्म। काट लेंगे इसको, 23 से कितनी बार कट जाएगा ये, 23 का भाग देना है ना। 23 की टेबल आती है तो कटेगा, नहीं तो कहां से कटेगा। 23 से सर ये 20 का ही टेबल बोल लो, नहीं 23 के नहीं आते। 23 तो 46 होता है, 23 3 60 69, और 23 4 कितना हो जाएगा, 92 92। चार बार भाग जा रहा है, 23 जाके 92 92, बचा कितना 8। 4 सही 8/23 दिन मेरा आंसर होगा सर, 4 सही 8/23 दिन। तो देखो क्वेश्चन तो वही है जो पहला सवाल था, लेकिन वो क्या नंबर ऐसे आ सकते हैं जो आपको परेशान करें, आपको लगे कि अब क्या करूं, ऐसा तो सिखाया ही नहीं। तो मैं यही चाहता हूं कि हमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन देख के परेशान नहीं होना है। कुछ बच्चों के साथ दिक्कत रहती है, वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी चीजें खत्म हो जाए। कुछ ऐसे कमेंट भी आ जाते हैं, सर 10-15 दिन के अंदर खत्म करा दो, 2-4 टॉपिक ही है इसके अंदर, 5-7 दिन में खत्म। अरे ऐसे कोई जादू मंत्र नहीं है मैं मेरे पास, गलत जगह पर आ गए हम अगर सीखने के माध्यम से जुड़े हैं तो एक एक बात सीखेंगे, बिल्कुल आपको सारा चीजें कराई जाएगी, सब कराया जाएगा आपको, लेकिन टाइम तो देना पड़ेगा। चलो तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, सीख जाएंगे चाहे किसी भी तरह का सवाल आ जाए। एक बार फिर देख लो, अगर अभी भी कोई दिक्कत रही हो तो किसी को हो सकता है अभी भी समझ में नहीं आया हो। ये 100 कहां से आया, पहली बात तो ये देखो कुल पेड़ 100 कहां से आया, एलसीएम लिया है। किसका एलसीएम लेना होता है, बटे ऊपर वाली संख्याओं का। 25 और 20 का एलसीएम 100 आएगा। अब हो सकता है ये 8 समझ में नहीं आ रहा हो कहीं हो, 8 पेड़ कहां से आए। 100 पेड़ों को लगाने में 12.5 दिन लगते हैं, तो एक दिन में 8 पेड़ लगाएगा, एक दिन में 8 पेड़ लगाएगा, तो 12 8 4 में 12 दिन तो पूरे लगे, 96 पेड़ लगे, 4 पेड़ और बच रहे हैं, उसको लगाने के लिए आधा दिन का समय और लग जाएगा, 12.5 दिन हो गए खत्म। ये लिखा कैसे है वो देख लो आप, 100 में भाग दे दो समय का, 25/2 का 2 ऊपर चला गया सर, 25 से कट गया 4 बार, 4 × 2 8। इसको 100 पेड़ लगाने में 20/3 दिन लगते हैं, ये लगाएगा एक दिन में 15 पेड़। 100 में भाग दिया है, इसके समय का समय है इसका 20/3 दिन, 3 हमारा ऊपर चला गया है,
तो 20 से कट गया सर ये 5 बार 20 पंजे 100 और 5 गुणा 3 कितना आ गया, इसकी कार्य करने की क्षमता 15 पेड़ लगाने की आ गई। दोनों को अगर एक साथ बुलाओगे तो 23 पेड़ लगाएंगे और काम खत्म होगा 4 सही 8 बटे 23 दिन में। 4 सही 8 बटे 23 दिन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला सवाल, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में, सी उसी काम को 12 दिन में। अब 3 लोग आ गए, कुछ भी हो सकता है, कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, क्योंकि ऐसे अगर फॉर्मूले याद करना शुरू कर दिए तो इस अकेले टॉपिक से 50 फॉर्मूले लिख सकते हो आप। केवल बेसिक कंसेप्ट को तैयार करो और उसी का रिवीजन करो 4 से 5 बार, किसी फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, कुछ भी रटना है ही नहीं। बाकी तो देखो जो पहला क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर भी लोग फॉर्मूला याद करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवाया था, करने वाले तो यहां भी रटते हैं। बोले जब भी 2 लोगों से काम करवाना हो तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a गुणा बी बटे a प्लस बी। और ये अच्छा लगता है, अगर मुझे रील बनानी हो ना इसके ऊपर तो बहुत बढ़िया लगता है, बच्चे को भी ऐसा लगेगा मजा ही आ गया यार, क्या ही मास्टर है। पर ये केवल रील देख सकते हो आप ऐसे क्वेश्चनों की। 2 लोगों से जब भी कभी मिलकर काम करवाना हो, कोई आपसे ये पूछे बताओ दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a गुणा बी बटे a प्लस बी। a गुणा बी बटे a प्लस बी। a और b क्या है, दोनों का काम का समय है। तो इस सवाल में क्या समय था दोनों का, 6 गुणा 12, 6 और 12 यही था ना। और नीचे क्या आ जाएगा, 6 प्लस 12, 6 प्लस 12। तो ऊपर तो हो गया 12 6 के 72, नीचे हो गया 6 प्लस 12 18। 18 से भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार, 18 चौके 72। ये खत्म, 4 दिन में काम खत्म। अब इसमें मजा आ जाता है ना, जिसको पहली बार गणित सीख रहा हो, बोले यार ऐसे आसान क्या हो सकता है, ये तो मास्टर बहुत आसान है, 6 गुणा 12 बटे 6 प्लस 12। अरे भाई केवल अगर पेपर में मैथ्स आती हो, केवल ये कहा जाए कि मैथ्स के 50 सवाल करो तो आप ग्राम सेवक बन जाओगे, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। या फिर केवल ही पेपर में मैथ्स आए तो भी रख सकती है चीजें ध्यान, लेकिन वहां तो आपको सारे सब्जेक्ट दे रहे हैं, सारे ही सब्जेक्टों का पेपर होना है। एक क्वेश्चन मैथ्स का आएगा, बीच में फिर एक साइंस का आएगा, फिर एक करंट जीके का पार्ट आएगा, फिर एक कोई बाबर का इतिहास पूछेगा, ऐसे पेपर चलेगा जहां दिमाग हर सवाल पे क्लिक करना होगा आपको। तो उसके लिए अभी से ही परेशान होना शुरू कर दोगे, पेपर में क्या करेंगे। मैं इतना ही जानता हूं, अगर आप लोग प्रॉपर अच्छे से नींद ले रहे हो, दिमाग को सही संतुलन करके रखा और ईमानदारी से प्रयास किया है तो सक्सेस हो जाओगे। केवल टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इस धरती पे, इस हथेली पे मैं सब कुछ ला के रख दूं 5 मिनट के अंदर छू मंतर हो जाए, ऐसा नहीं है। टाइम देना पड़ता है, सबने टाइम दिया है, चीजें तभी आसान हुई है। ये लगता आसान है, ऐसे फिर 3 लोग आ जाएंगे तो फॉर्मूला बदल दो, कोई बीच में चला जाए तो बदल दो, अभी तो बहुत सारे चेंज होने हैं। ए किसी काम को 6 दिन में खत्म कर सकता है, बी इस काम को 8 दिन में खत्म कर सकता है और सी इस काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है। सर ये तीनों का टाइम दे रहे हैं, 6 8 और 12। सबसे पहला काम होता है एलसीएम देखना, 6 8 12 का। सबसे बड़ा नंबर 12 है सर, सबसे बड़ी संख्या 12 है, तो कुल कार्य 12 होगा। कुल कार्य 12 पेड़ लगाने होंगे। 12 होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा सर 12, सॉरी 12 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 12 तो सर 8 से तो भाग ही नहीं होता। ऐसी संख्या चाहिए जो 6 8 12 सबसे कट जाए, तो सर इस बार 24 आएगी। सबसे बड़ा नंबर 12 है, लेकिन 12 में 8 का भाग नहीं गया, 12 का डबल किया 24। कुल काम है 24 पेड़ लगाना, 24 पेड़ लगाना टोटल वाक्य सर। कार्य क्षमता एफिशिएंसी 1 दिन का कार्य है, 1 दिन का कार्य। ये 24 पेड़ लगाने में इसको 6 दिन लगते हैं, तो 1 दिन में लगाएगा सर 4 पेड़, 6 4 24। कैसे निकालते हैं 1 दिन का काम, भाग ही तो कर रहे हो ना 24 में 6 का, तो वही भाग मैं वहां कर रहा था। टोटल काम है 24 पेड़ लगाना, 6 दिन में लगते हैं, तो 1 दिन में कितने पेड़ लगा रहा है, 4।
ये कितने लगाएगा 3, 8 3 24, और ये कितने लगाएगा 2 पेड़, 12 2 24। बताओ टोटल कितना हो जाएगा। ए बी वैसी तीनों मिलकर कितना पेड़ लगा देंगे, 4 3 7 और 2 9 पेड़ लगा देंगे सर। तीनों मिलकर एक दिन में 9 पेड़ लगा देंगे। क्वेश्चन है कि तीनों मिलकर इस काम को पूरा कब करेंगे, तो मैं लिखूंगा सर तीनों मिलकर काम पूरा करेंगे। तीनों मिलकर काम पूरा करेंगे। काम पूरा 24 है और एक दिन में तीनों मिलकर 9 पेड़ लगाते हैं, तो 24 को 9 से भाग दे दो। देखो ऊपर नीचे कुछ कट रहा है क्या, ये 3 से कट रहे हैं दोनों नंबर। 3 से 8 बार, 3 8 24, और ये 3 बार, 8/3 दिन, 8/3। और 3 से भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 2 6, 2 सही 2/3, 2 सही 2/3 दिन। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है, 2 सही 2/3 दिन। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तीनों मिलकर इस काम को 2 सही 2/3 दिन में पूरा करेंगे। चलिएगा इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, धीरे धीरे चीजें सीखते चले जाएंगे। यहां भी 3 लोग हैं और इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगा जब क्लास हमारी खत्म हो जाए तो इसके बाद आप कमेंट सेशन में होमवर्क के अंदर देंगे। पी क्यू और आर तीनों मिलकर इस काम को कब करेंगे। 10 15 और 12 में सबसे बड़ा नंबर 15 है। 15 का दुगुना 30, 3 गुना 45, 4 गुना 60। 60 में तीनों संख्याओं का भाग चला जाएगा। 10 6 60, 15 4 60, 12 5 60। 10 से भाग 6 बार गए, इसकी कार्य करने की क्षमता 6 होगी, इसकी 4 होगी, 6 4 10, और इसकी 5 होगी, 12 5 60। ये तीनों मिलकर एक दिन में 15 पेड़ लगाएंगे। 60 पेड़ लगाने में 4 दिन का समय। ऐसा आप करोगे, आप लोग भी कर पाओगे। बहुत आसान चीजें हैं, आसान बनेगी। वो तो मैं लिखा पढ़ी कर रहा हूं, पूरा जमा के लिख रहा हूं तो टाइम लग रहा है। 4 दिन में काम खत्म होगा। जब आपको पहली बार सीखना हो तो आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। आप लोग देख करके घूरने से गणित नहीं आएगी कभी भी आपको। केवल आप क्लास क्वेश्चन को घूरते रहोगे तो कोई आंसर नहीं आएगा। पेन जरूरी है, सीट भी आपके पास होनी चाहिए। प्रॉपर एक बार नोट्स बनाइए अच्छे से, सुंदर सी राइटिंग में। रिवीजन कम से कम 4 बार करिए उन्हीं सवाल का जो कराए हैं। नया सवाल अपने आप आ जाएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं। अगर आपने 4 4 5 5 बार कराए गए सवाल का रिवीजन किया तो समझ के करना है, पर ऐसा नहीं है कि आप लोग उन्हीं को लिख रहे हो बार बार। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी इसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए 8 दिन, बी 12 दिन। ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को 4 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो पूछ रहा है बताओ सर सी अकेला इस काम को कब करेगा। सी अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ए काम खत्म करता है सर 8 दिन में, बी इस काम को पूरा करता है 12 दिन में, और ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। सबसे पहला काम होता है 8 12 और 4 का एलसीएम निकालना। 8 12 4 में सबसे बड़ा नंबर 12 है सर। 12 में 8 से भाग जाता है, 4 से जाता है क्या, 8 से नहीं जाता ना 12 से 12 में भाग, तो 12 का डबल 24, कुल काम 24 हो। देखो वापस, ए काम को 8 दिन में करता है, बी काम को 12 दिन में करता है, और तीनों मिलकर काम को 4 दिन में। अभी तक तो मैं पूछ रहा था ना आपसे तीनों मिलकर कब करेंगे, यहां दे रखा है कि तीनों मिलकर 4 दिन में करेंगे। तो क्या बताया, कुल कार्य 24 पेड़ हुआ सर। 12 है सबसे बड़ा नंबर, लेकिन 12 में 8 से भाग नहीं जा रहा है, तो 24, 12 का दुगना। कुल कार्य वही होता है जिसके अंदर सभी का भाग चला जाए। एलसीएम लेना होता है कुल कार्य का, मतलब लघुत्तम, वह छोटी से छोटी संख्या जो 8 12 और 4 से कट जाए। कार्य क्षमता, एफिशिएंसी, एक दिन का कार्य है। ये 24 पेड़ लगाने में इसको 8 दिन लगे हैं, तो एक दिन में 3 पेड़ लगाए होंगे, 8 दिए 24। इसने 2 पेड़ लगाए होंगे, 12 2 24,
और इन तीनों ने मिलकर 24 पेड़ 4 दिन में लगा दिए, तो एक दिन में 6 पेड़ लगाए होंगे। तीनों ने मिलकर एक दिन में 6 पेड़ लगाए होंगे। अब इन 6 पेड़ों में से तीनों मिलकर एक दिन में 6 पेड़ लगा रहे हैं। कितने पेड़ लगा रहे हैं? 6 पेड़, 5 ये और 1 ये। इन 6 पेड़ों में से 3 पेड़ तो ए ने लगाए, 2 पेड़ बी ने लगाए। 3 और 2 कितने हो गए? 5। एक ही बचा सर केवल। 5 पेड़ तो ए और बी ने लगा ही दिए। ये एक पेड़ जो है वो कौन लगा रहा है? सी लगा रहा है। तो सी को पूरा काम करने में 24 दिन का समय लगेगा। सी की जो कार्य करने की क्षमता आ रही है सर, वो आलसी इंसान है, एक दिन में एक पेड़ लगा रहा है। तो सी अकेला काम करेगा। कौन करवाएगा इस आलसी इंसान से काम? सी अकेला काम पूरा करेगा। काम पूरा है कितना? काम पूरा है सर 24 पेड़ लगाना। इसकी कार्य करने की क्षमता 1 है, तो 24 में 1 का भाग कितनी बार जाएगा? 24 बार। 24 दिन खत्म। 24 दिनों में काम खत्म। चलिए, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। थोड़ा बहुत और चेंज करेंगे, धीरे धीरे चीजें बदलती जाएंगी। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सब सिखा दिया जाएगा आपको। यहां देखिए आप, ए और बी एक काम को 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं। 8 दिन में कर नहीं सकते, 8 दिन काम करते हैं। वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं। थोड़ा सा सही करना है इस लैंग्वेज को। वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं, तब बी चला जाता है। उसके बाद कौन चला जाता है? बी चला जाता है। वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं। 8 दिन तक काम करते हैं, तब बी चला जाता है। इस अनुसार शेष काम को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? आसान है सवाल, लेकिन थोड़ा ठीक है, थोड़ा ठीक है। A and B can do a piece of work in 18 and 24 days respectively. They can do it together in 8 days. नहीं, they can नहीं आएगा। They do it together in 8 days. वो एक साथ मिलकर 8 दिन काम करते हैं। 8 दिन में कर नहीं सकते हैं, 8 दिन काम करते हैं। Then B leaves, B चला जाता है। According to how many days it take the complete the remaining work. बचे हुए कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? बचे हुए काम को खत्म करने में कितना समय लगेगा? ए काम खत्म करता है सर 18 दिन में, बी काम पूरा करता है सर 24 दिन में। सबसे पहला काम एलसीएम, कुल कार्य देखना। 18 और 24 में बड़ा नंबर कौन है? 18 और 24 में बड़ी संख्या 24 है। 24 को ही पकड़ना है। 24 में 18 से भाग नहीं जाता। 24 का डबल करिए 48, 3 गुना करिए 72 में दोनों संख्याओं का भाग चला जाएगा। तो कुल कार्य होगा सर 72। 72 पेड़ लगवाने इस बार। 72 ज्यादा ही पेड़ है इस बार। 72 कार्य क्षमता, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। 72 पेड़ लगाने में इसे 18 दिन लगते हैं, तो एक दिन में लगाएगा सर ये 4 पेड़। 18 4 72। ये 72 पेड़ लगाने में 24 दिन लेता है, तो एक दिन में लगाएगा 3 पेड़। 24 3 72। इन दोनों को अगर तुम एक साथ काम पर बुलाओगे तो ये दोनों लगाएंगे सर 7 पेड़। 4 + 3, एक दिन में 7 पेड़। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये काम यहां शुरू होगा और किसी दिन जाकर के 72 पेड़ पूरे लग जाएंगे। अब ये कह रहा है कि सर वे दोनों मिलकर एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं। एक साथ मिलकर 8 दिन तक काम किया। ए और बी दोनों ने एक साथ मिलकर 8 दिनों तक कार्य किया। अब देखो कौन चला गया, उसके बाद तब बी चला जाता है।
जो जाएगा वो तो जाएगा, रोक नहीं सकते आप उसको, जाने दो गया तो। इस अनुसार शेष काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? बी चला गया, उसके बाद कौन बचेगा बताओ? ए बचेगा। सर दो ही तो लोग थे, या आप लोग जाओगे काम करने के लिए, या मैं जाऊं? नहीं ना, दो ही लोग थे ए और बी, उसमें से बी चला गया तो सर ए बचेगा। तो शेष कार्य सर ए से करवाना है। अब मैम ये देखेंगे कि शुरू के इन 8 दिनों में कितना काम पूरा होगा। एक दिन में ये 7 पेड़ लगाते हैं दोनों मिलकर, तो 8 दिन में कितना पेड़ लगाया होगा? 7 गुणा 8, 56 पेड़ तो लगा दिए होंगे सर इन्होंने, 56 पेड़। तो शेष कितना बचा होगा? शेष कार्य, टोटल पेड़ों की संख्या 72 है, 72 में से 56 पेड़ तो लग ही गए, 72 में से 56 लग जाए तो बचे कितने? 72 माइनस 56, 12 में 6 गए तो 6, यहां बचा 6, 6 में से 5 गए तो 1, 16 पेड़ बचे हैं केवल, केवल 16 पेड़ लगाने बाकी हैं। ये 16 पेड़ किससे लगवाओगे? ए से। 4 का भाग दे दो 16 में, तो 4 दिन लगेंगे। शेष कार्य ए पूरा करेगा 4 दिन में। शेष कार्य ए करेगा, शेष है कितना पहले तो ये बताओ? 16 पेड़ बचे हैं सर। एक ही कार्य करने की क्षमता 4 पेड़ लगाने की है, तो 4 दिन का समय लगेगा, 4 दिन का समय लगेगा। ये 16 आए कहां से सर? यही समझ में नहीं आया हमें तो, ये 16 कहां से लाए आप? ये 56 कहां से आए? सवाल में दे रखा है कि वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं, तो 8 दिनों तक दोनों से काम करवाया, दोनों मिलकर 7 पेड़ लगाते हैं एक दिन में, तो 8 दिन में कितने पेड़ लगा दिए? 7 गुणा 8, 56 पेड़ लगा दिए। टोटल पेड़ कितने थे? 72। इन 72 पेड़ों में से 56 पेड़ तो लग ही गए, तो बचे तो 16 ही पेड़ है ना भाई। तो यहां से शेष कार्य निकाला है 72 माइनस 56, 16 पेड़। इस 16 में 4 से भाग क्यों दिया? 7 से क्यों नहीं दिया? या 3 से क्यों नहीं किया? ये सर ये 16 जो पेड़ है ना ए से लगवाने हैं, और एक ही कार्य करने की क्षमता 4 पेड़ लगाने की है। एक दिन में 4 पेड़ लगाएगा तो 16 पेड़ लगाने में 4 दिन का समय लगेगा। चलिए इसके बाद ऐसा ही सवाल एक और करके बताओ, एक और बताओ सेम ऐसा ही सवाल। धीरे धीरे चीजें बढ़ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो तुम लोग। हम टेंशन लेने के लिए धरती पर नहीं आए हैं, टेंशन नहीं लेनी आपको किसी तरह की। ये रहा सेम ऐसा ही सवाल, ये रहा सेम वही सवाल है। बताइए आप लोग क्या आंसर आएगा। टेंशन इतनी रहनी चाहिए कि जो काम कर रहे हो उसमें अपना ईमानदारी से 100%, दो रिजल्ट को लेकर, पेपर को लेकर आप लोग टेंशन में आ जाते हो। ए किसी काम को करता है 12 दिन में, बी उसी काम को करता है 18 दिन, दोनों साथ मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, दोनों साथ मिलकर उसे 2 दिन काम करते हैं, दोनों साथ मिलकर 2 दिन काम करते हैं। उसे का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, दोनों साथ मिलकर 2 दिन काम करते हैं। शेष काम बी अकेला करता है, तो बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? बी उस काम को दिन में समाप्त करेगा, कितने दिन में समाप्त करेगा ये पूछा है। अब की बार ए चला गया है, बी बचा है, उसमें बी चला गया था, ए बचेगा। यहां ए चला गया है, शेष काम बी से करवाना है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है? जो जा रहा है उसको रोकना नहीं है, जा रहा है उसे जाने दो। जबरदस्ती करके क्या करवा सकते हैं? हम नहीं करवा सकते जबरदस्ती, मैं भी नहीं कर सकता आप लोगों के साथ। मैं आप लोगों से शुरुआत से पहले दिन से एक ही निवेदन करता हूं, अगर आपको क्लास समझ में आए, कुछ सीखने का मिले, तो आप लोग इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। आप क्लास को लाइक भी करिए, क्लास का रिव्यू भी दीजिए, क्योंकि एक नई शुरुआत करी गई है और आप सबके सपोर्ट की आवश्यकता है, और आपके लिए पूरी मेहनत करवाई जा रही है ईमानदारी के साथ। किसी कोर्स का प्रमोशन नहीं हो रहा, तो कभी ऐसा कहा नहीं जाएगा, किसी दिन ऐसा नहीं कहा जाएगा कि तुम ये कोर्स खरीदोगे तो मैं तुम्हें मैथ सिखाऊंगा। एक एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से सिखाया है। अब अगर समझ में नहीं आया हो फिर भी कोई टॉपिक, कोई क्लास अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए, तो बात मानते हैं कि आप वापस से देखिए, भागने से तो नहीं सीख पाओगे आप लोग,
और कुछ भी मैं अगर नहीं सिखा पाया हूं तो माफी चाहता हूं आप लोगों से कि आपका टाइम वेस्ट हुआ। इसके लिए माफी। आप जिस प्लेटफॉर्म पे आए वो गलत जगह पर आ गए, और अगर आप लोग सीख पा रहे हो तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। 2 मिनट का टाइम लगता है आप लोगों को शेयर करने में, क्लास का रिव्यू देने में। रिव्यू देने से एक मोटिवेशन आता है। बाकी कोई जरूरी नहीं है कि क्लासें करवाई जाए, फ्री में आपको सब कुछ करवाया जाए। अब यही है कि हाँ, जो क्लास देख रहा हो जो बच्चा, जिसको अगर मैथ्स अगर परेशान कर रही हो सिलेक्शन में, तो मैं जितना मेरा सहयोग हो सकता है वो आपके लिए कर पाऊं, और वही गुरु दीक्षिणा होगी मेरी। अगर आप लोग सक्सेस होंगे तो आप लोग जरूर बताएंगे, वो तो अपने आप बच्चा बताएगा। अगर मेरा योगदान, अगर कोई भी थोड़ा बहुत भी योगदान रहा आपकी सक्सेस में, तो आप लोग जरूर, वो तो खैर ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं बताएंगे, हर कोई बताएगा वो तो। खैर है, कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि नहीं मैंने तो खुद ही पढ़ा था, दिन रात एक कर दी थी पढ़ाई के लिए, सिलेक्शन तब हुआ है। फिर भी कोई नहीं, आपको लगे कि आपकी सिलेक्शन में आपकी सक्सेस में अगर 1% भी योगदान हो, तो आप अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने ग्रुप के अंदर, अपने परिवार के अंदर बता सकते हैं। बाकी नहीं समझ में आए तो कोई जबरदस्ती नहीं है तुम्हें। अगर कोई सीखने को नहीं, कुछ भी सीखे नहीं मिल रहा हो, आप ऐसे ही क्लास को देख रहे हो, टाइम खराब हो रहा हो, तब तो फिर क्यों ही करना है, कुछ नहीं करना है। चलो आओ देखो तो आगे। बताओगे इस सवाल का आंसर क्या आएगा? कौन बता पा रहा है आप में से? बता दो फटाफट क्या आंसर आएगा। कौन आंसर देगा आप में से? ए किसी काम को सर 12 दिन में खत्म कर सकता है। ए 12 दिन। बी इस काम को 18 दिन में खत्म कर सकता है। दो जानकारियां दे रखी है। तो सबसे पहले तो आपको एलसीएम ही निकालना है, कुल कार्य देखना है, टोटल वर्क। 12 और 18 का एलसीएम सर क्या आएगा? 12 और 18 का एलसीएम 36 आएगा, टोटल 36 होगा। 12 और 18 में 18 बड़ा है, 18 में 12 से भाग नहीं जाता, 18 का डबल किया 36 में दोनों संख्याओं का भाग चला जाए। कार्य क्षमता, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। 12 3 36, ये 3 पेड़ लगाएगा, और 18 2 36, ये 2 पेड़ लगाएगा सर। ये दोनों को अगर एक साथ काम पर बुलाओगे तो ये दोनों मिलकर 5 पेड़ लगा देंगे। 5 पेड़ लगा देंगे। वो काम किसी से भी करवा सकता है और कैसे भी करवा सकता है। अगर ये पूछा होता कि दोनों मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे, तो 36 में हम 5 का भाग दे देते, लेकिन ऐसा नहीं कह रहा वो। अब क्या कहना चाहता है फिर देखो, दोनों साथ मिलकर 2 दिन काम करते हैं, 2 ही दिन काम किए दोनों ने मिलकर। शेष काम बी अकेला करेगा। तो देखो ये काम है, यहां शुरू होगा तो कभी तो खत्म भी होगा। दोनों ने साथ मिलकर 2 दिन तक काम किया है। दोनों साथ मिलकर एक दिन में 5 पेड़ लगा रहे हैं। ये कार्य क्षमता का मतलब एक दिन का काम होता है। एक दिन में 5 पेड़, तो 2 दिन में कितने लगे? 10 पेड़ तो लग गए सर। 5 गुणा 2, दोनों ने 10 पेड़ तो लगा दिए 2 दिनों में। टोटल कितने पेड़ थे? 36 पेड़ थे सर टोटल। इन 36 में से 10 तो लग गए, तो शेष कितना बचा? 26 पेड़ बचे सर। शेष कार्य 26 पेड़ लगाने हैं। इन 36 में से 10 तो लगा दिए, तो बचे कितना? 26। ये 26 पेड़ इस बार बी से लगवाने हैं। बी से लगवाने, तो बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 2। तो 36 में 2 का भाग, 26 में 2 का भाग 13 बार जाएगा। 13 दूआ 26, 13 दूआ 26। ए से लगवाना हो तो 3 का भाग। आपको क्या पता कि बी से करवाना है? वो सवाल बताएगा, मुझे नहीं पता, वो आपको भी नहीं पता। वो सवाल जिससे करवाएगा उससे करवा दो। शेष काम बी अकेला कब करेगा? तो शेष काम है कितना? 26। तो मैं लिखूंगा शेष काम बी पूरा करेगा। शेष काम बी पूरा करेगा। शेष काम है कितना? 26 काम है सर। और बी की कार्य करने की क्षमता, 2 पेड़ लगाने की, 26 को 2 से भाग देंगे, 13 दिन लगेंगे। 13 दिन लगेंगे सर। 13 दूआ 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए आप लोग।
चलो एक बढ़िया सवाल को चलते हैं अपन, एक अच्छा सवाल, आज की इस क्लास का सबसे अच्छा सवाल ये रहा। इस सवाल को अगर हम लोग कर पाए, आप में से जो पहले कर पा रहा है उसका ये पहला कंसेप्ट क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन जो पहली बार सीखेंगे वो इस सवाल को कम से कम 3 बार करेंगे, कम से कम 3 बार आज दोहराना है, आज ही 3 बार तक आज करना है इसको। अब तक जो क्वेश्चन करे आपने, सबसे अच्छा सवाल ये होगा। ए व बी मिलकर किसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 10 दिन ए को अकेले काम करना पड़े तो ये काम 40 दिनों में पूरा होता है। अंतिम 10 दिनों तक ए को अकेले कार्य करना पड़े तो ये काम 40 दिनों में पूरा होता है। तो पूछना चाहता है, बताओ बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा, ये जानना चाहता है। ए और बी मिलकर काम को 36 दिन में करता है। ए व बी मिलकर इस काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक जानकारी तो दे रखी है, ये जो लाइन लिखी है ना, यदि अंतिम 10 दिन तक ये काम यहां शुरू होगा और कहीं जाके खत्म होगा। अंतिम 10 दिन तक ए को अकेले कार्य करना पड़े तो वह कार्य 40 दिनों में पूरा हुआ है। 36 में तो तब होता है जब शुरू से लेके आखिरी दिन तक दोनों साथ साथ होते हैं। लिखा है ना सवाल में कि दोनों मिलकर काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। 36 दिन में काम तब खत्म होता है जब शुरू से लेके आखिरी दिन तक दोनों साथ साथ काम करें। ये कह रहा है कि अंतिम 10 दिन, ये आखिरी के 10 दिन ये रहे सर, यहां पर ए को अकेले कार्य करना पड़े, ए अकेला कार्य करे तो इस काम को खत्म होने में 40 दिन का समय लगता है। 40 दिन का समय लगता है। तो 10 दिन तो काम कर लिया, तो इसका मतलब दोनों ने साथ मिलकर 30 दिन तक काम किया था। ये समझने का है, क्योंकि 30 और 10 क्या होता है, 40 दिन होता है सर। अंतिम 10 दिन अगर ए अकेला कार्य करे तो कार्य 40 दिनों में खत्म हुआ है। तो 30 और 10 से तो 40 होता है। पूछा यह गया है कि बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। बहुत बेहतर सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये लाइन समझ में आनी चाहिए पहले तो। यहां 26 थोड़ी लिखोगे, 36 में 10 घटा के 26 थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा सर। 26 कब आता, 26 तो तब आता जब शुरू से लेके आखिरी दिन तक दोनों साथ साथ काम करते, तो टोटल समय 36 दिन लगता। लेकिन वो कह रहा है कि अगर अंतिम 10 दिन ए को अकेले काम करना पड़ रहा है तो जो कार्य 36 दिनों में हो रहा था वो अब 40 दिन में पूरा हुआ है। तो 10 दिन तो ये हो गए और 30 दिन ये हो गए, 40 दिन में काम खत्म हुआ है। ये समझ में आना चाहिए। अब इसको करने के मैं 2-3 तरीके सिखाऊंगा, तुम्हें जो बेस्ट लगे उससे कर लेना। लेकिन सवाल बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अब देखो, एक तरीका तो ये है, कुल कार्य जो है ना, कुल काम वो 36 ही मान लो, क्योंकि इसमें तो एक ही जानकारी है कि दोनों मिलकर काम को 36 दिन में पूरा करते हैं। तो कुल कार्य 36 पेड़ लगाने, ये मान लो आप 36 पेड़ लगाने। कार्य करने की क्षमता देखेंगे दोनों की, तो एक दिन में 1 पेड़ लगाएंगे। एक दिन का कार्य, एक दिन में 1 पेड़ लगाएंगे। 36 पेड़ लगाने में 36 दिन लेते हैं, एक दिन में 1 पेड़ लगाएंगे। तो बताओ 30 दिन में क्या काम किया इन्होंने। एक दिन में 1 पेड़ लगाते हैं सर, तो 30 दिन में 30 पेड़ तो लगा दिए, 30 पेड़ तो लगा दिए। तो बचा कितना शेष, 36 पेड़ तो थे टोटल, और इन 36 में 30 तो लग गए, तो 6 पेड़ बचे। 6 पेड़ बचे, 36 माइनस 30। देखो, ये सवाल ये था कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो 36 दिन में काम खत्म होगा। आखिरी के 10 दिन ए अकेला करेगा तो काम 40 दिन में पूरा होगा। इसका मतलब दोनों ने 30 दिन मिलकर काम किया है। 30 दिन तो कर ही लिया ना, 6 दिन और कर लेते तो क्या जा रहा था इनका, हमें माता बची नहीं करनी पड़ती, काम भी खत्म हो जाता। 30 दिन तो कर ही लिया था ना दोनों ने साथ मिलकर। इनको कहो कि 6 दिन और कर लो भाई साहब, इसके पैसे हम दे देंगे, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि सवाल तो अच्छा बनाना है इनको।
काम से ज्यादा तो अच्छा सवाल है ये। तो 30 दिनों में सर 30 पेड़ लगाए, बचे कितने? 6 पेड़ जो ए ने 10 दिन में लगाए। तो ए की जो अगर कार्य करने की क्षमता देखें आप लोग, एफिशिएंसी, ए की कार्य क्षमता, कार्य क्षमता का मतलब मैं शुरू से लिखते आ रहा हूं, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। ये 6 पेड़ जो है ये 10 दिन का कार्य है, तो 6/10 यानी 0.6। इसकी जो कार्य करने की क्षमता आएगी ना सर, वो 0.6 पेड़ लगाने की आएगी। तो बी की कार्य करने की क्षमता 0.4 आएगी, बी की कार्य करने की क्षमता 0.4 आएगी। क्या ये बात आप सबको समझ में आ सकती है? दोनों की टोटल तो एक ही पेड़ लगाने की कार्य करने की क्षमता है ना, दोनों मिलकर तो पेड़ एक ही लगाते हैं, दोनों मिलकर एक पेड़ लगाते हैं। तो अगर ये इसकी कार्य करने की क्षमता 0.6 आ रही है तो इसकी एफिशिएंसी 0.4 आएगी, क्योंकि 0.6 प्लस 0.4 कितना होता है सर? टोटल 1 होता है, टोटल 1 होता है। 0.6 प्लस 0.4, ये 0.6 कहां से आया सर? ये 6 पेड़ है, इसको 10 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में 6/10 का मतलब 0.6 काम करेगा, ये 0.4 करेगा। पूछा ये गया है कि बी अकेला इस काम को कब करेगा, तो देख लो ये आ गया, सवाल खत्म हो गया। बी अकेला काम पूरा करेगा, बी अकेला काम पूरा करेगा, बी अकेला काम पूरा करेगा। पूरा काम है कितना? पूरा काम है सर 36 पेड़ लगाना। बी की कार्य करने की क्षमता आई है सर 0.4। इस पॉइंट को अगर हटाना हो तो ऊपर 10 लगा दो, 4 से कटेगा सर ये 9 बार, 4 9 36, 9 गुणा 10, 90 दिन लेगा इस काम को खत्म करने में। बी को 90 दिन लगेंगे। ए से करवाओगे, ए से करवाओगे तो कितना समय लगेगा? ए अकेला काम पूरा करेगा, पूरा काम है 36 और इसकी कार्य करने की क्षमता 0.6 आई है। इस पॉइंट को हटाओगे तो वापस वही 10 ऊपर आएगा, 6 से काटेंगे, 6 6 36, 6 गुणा 10, 60 दिन इसको लगेंगे सब। ए काम खत्म करेगा 60 दिन में, बी काम खत्म करेगा 90 दिन में, दोनों मिलकर काम करेंगे 36 दिन में। क्रॉस चेक कर सकते हो अपने आप सवाल को। सर ये तो समझ में ही नहीं आया, कोई बात नहीं है, तो परेशान नहीं होते आप, एक बार में ही समझ में आ जाए तो तुझे बहुत आसान हो जाएंगी। हर सवाल समझ में आ जाए तब तो बहुत आसान काम हो जाएगा ना। जब भी कोई अच्छा सवाल आएगा वो पहली बार में समझ में आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उससे भाग जाओगे तुम, हो सकता है पेपर में यही आ जाए, कुछ भी तो हो सकता है ना। आधा अधूरा ज्ञान लेकर के कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे हम। तो अगर सवाल अच्छा है तो मैंने तो कम से कम 3 स्टार तो पहले ही बना रखे कि कम से कम 3 बार समझना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा, उसके बाद पेपर में होगा। ऐसा हर इंसान के साथ होता है, चाहे कोई भी हो, इसको अगर पहली बार करेगा तो टाइम लगेगा ही लगेगा, होगा ही नहीं पहली बार में, दूसरी बार में थोड़ा बहुत होगा, तीसरी बार में पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है और कैसे करना है। वापस समझाता हूं, टोटल काम है 36 पेड़ लगाना। ये कहां से निकाला कुल कार्य? क्योंकि यहां एक ही जानकारी थी कि दोनों मिलकर काम को 36 दिन में करते हैं, तो मैंने काम 36 पेड़ ही मान लिया। कार्य करने की क्षमता आई है एक पेड़ लगाने की, तो दोनों ने मिलकर 30 दिन में सर 30 पेड़ लगा दिए, बचे हुए 6 पेड़ शेष कार्य। 6 पेड़ लगाने में ए को 10 दिन लगे हैं, तो 6/10 का मतलब हो गया 0.6। ये एक दिन का काम आ गया इसका, 0.6 पेड़ लगाना। दोनों की कुल कार्य करने की क्षमता 1 है, एक में से 0.6 घटाओगे तो इसकी कार्य करने की क्षमता 0.4 आ जाएगी। इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल 1 होना चाहिए। 0.6 और 0.4 कितना होता है सर? एक पेड़ होता है पूरा। अब जिससे काम करवाना है उसी की कार्य करने की क्षमता का भाग दे दिया, आंसर आ गया। ये एक तरीका है। और सिखाता हूं आपको, ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत सुपर क्वेश्चन है ये, और देखना आप लोग, और सीख जाएंगे हम। अब देखना एक बार वापस से, वही क्वेश्चन मैं वापस लिखता हूं। ए व बी मिलकर काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये दे रखा है सवाल में,
यदि अंतिम 10 दिन ए को अकेले काम करना पड़े तो ये काम 40 दिनों में खत्म होता है। तो 10 ये, तो दोनों ने साथ मिलकर काम किया 30 दिनों तक। 30 कहां से आए? पहली बात तो यही समझ में नहीं आ रही सर हमें, तो 30 कहां से आए? भाई सवाल कह रहा है कि अगर आखिरी के 10 दिन इस अकेले को काम करना पड़े तो काम 40 दिन में हुआ है, तो 10 दिन तो यही हो गए, तो 30 दिन ही तो बचे। 30 और 10 ही तो 40 होते हैं। हाँ सर ये बात ठीक कह रहे हो आप, फिर भूल जाते हैं हम। 30 और 10 कितना हुआ? 40। अब एक बात बहुत आसानी से समझ में आ रही है, बताओ इन दोनों में से गया कौन? इन दोनों में से भागकर गया कौन? भागा कौन? अगर ये दोनों साथ मिलकर काम करते, 36 दिनों तक एक साथ काम करते, तो सवाल खत्म हो ही जाता है ना, हमें माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। तो गया कौन है इनमें से? सर पता ही नहीं चल रहा कौन गया। बी गया है ना 10-30 दिन बाद। बी दिख रहा है कि 30 दिनों के बाद काम करता हुआ? सर नहीं दिख रहा, बी भागा है सर। बी कितने दिन पहले काम छोड़कर भाग गया? 30 दिन तो काम कर ही गया, 6 दिन पहले भाग गया सर। अगर 6 दिन काम और कर जाता तो काम हमारा 36 दिनों में खत्म हो जाता। तो बी भाग गया सर 6 दिन पहले। बी जो है वो 6 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। इस कारण ए को कितने दिन एक्स्ट्रा काम करने पड़े? वैसे तो ए और बी दोनों को 36 दिन काम करना था, वो तो करना ही था दोनों को एक साथ 36 दिन तक। ये 6 दिन पहले भाग गया है, तो अब ए को 40 दिन काम करना पड़ रहा है ना, क्योंकि 30 दिन तो यहां कर रहा है साथ मिलकर और 10 दिन अकेले को करना पड़ रहा है। तो 30 और 10 कितने हुए? 40 दिन। तो 4 ही दिन तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। जो काम बी 6 दिनों में कर रहा था सर, वो काम ए ने 4 दिन में किया होगा। जो काम बी 6 दिन में कर रहा था वो काम ए ने 4 दिन में किया होगा। कि ये बात आप सबको समझ में आ रही है क्या? नहीं आएगी वैसे कोई बात नहीं है, मैं और सिखाऊंगा, मैं और तरीके सिखाऊंगा, कोई बात नहीं। अगर नहीं समझ में आए परेशान नहीं होना है आपको, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप अगर मैथ्स के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको परेशान नहीं होना है। बस आपको ये करना है कि जो कराया गया हो उसका रिवीजन करो आप लोग। बाकी टेंशन नहीं लेनी है, गणित की टेंशन मेरे साथ में, मेरे साथ दे दो आप लोग। अपनी जितनी भी मैथ्स को लेकर जो डरावने सपने आते हैं कि मैथ्स आती नहीं है, मैथ्स को छोड़े हुए बहुत दिन हो गए, वो सारे सवाल मेरे पास भेज दो आप। अब उसके बाद तुम्हारे दिमाग में वो सवाल नहीं आने चाहिए, कितना टाइम हो गया, क्या नहीं आता, कभी पढ़ी नहीं गणित, कभी आज तक कुछ आया ही नहीं, उन चीजों को बंद करना होगा। वो मेरे पास भेज दो सारे सवाल, उसका जवाब मैं दे दूंगा। आपको जैसे करवाया जाता हो उन चीजों को आप रिवीजन करिए और अच्छा सा पहली बार एक प्रॉपर नोट्स भी बनाइए। जो हमारे साथ पटवार के समय से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे जिन्होंने पटवार का पूरा मैथ सीख लिया हो और अब आगे सीखते जा रहे हैं, और जो अभी जुड़े हैं 2-5-7 दिन के अंदर ग्राम सेवक के एग्जाम के लिए, उसका मैंने अभी एक टॉपिक कराया पार्टनरशिप, साझेदारी। उससे पहले मैंने कहा कि जो रेशियो का टॉपिक मैंने करवा रखा है, दोनों में कॉमन टॉपिक है। क्या पटवार में रेशियो का टॉपिक अलग थोड़ी है, ग्राम सेवक में भी कोई अलग नहीं है। तो पढ़ा रखा है, उसको आप पूरा कर लो। आप लोग एक दिन में पूरा नहीं करो, एक एक टॉपिक, एक एक पार्ट उसका पूरा कर लो। एक क्लास देख ली रेशियो की, अगले दिन दूसरी क्लास, रेशियो साथ साथ में खत्म कर लो आप। उसकी प्लेलिस्ट शायद मैं आज ऐड करवा दूंगा कि आपको ग्राम सेवक में वो टॉपिक पहले कर लो। ये जो टॉपिक आज शुरू किया इसको तो करना ही करना है, इसको तो अभी आगे कंटिन्यू रखना ही रखना है। ये बात देखो सर, ये कहां से लिखा 6 दिन, कहां से लिखा 4 दिन? मैंने ये पूछा कि इन दोनों में से भागा कौन? सर बी भागा है, 30 दिन बाद भाग गया, इसका मतलब 6 दिन पहले ही तो गया। ये 6 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। इसको 4 दिन एक्स्ट्रा कहां लग रहे हैं सर? इसको काम करना था 36 दिनों तक और अब काम करना पड़ रहा है 30 + 10 40 दिन। 30 दिन भी तो कर ही रहा है ना इसके साथ काम, तो 10 दिन अकेला कर रहा है, तो 4 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो ये इनके समय का अनुपात आ गया, इनकी कार्य करने की क्षमता का अनुपात अगर देखें ए और बी का या बी और ए का, किसी को भी लिख दो B/A, इसको नीचे ले आओ B/A, B/A। तो ये 4 है और ये 6 है, तो यहां से रेशियो आ जाएगा इनका कार्य करने की क्षमता का। समय का जो अनुपात होता है वो कार्य करने की क्षमता का इनवर्स होता है, और
कार्य करने की क्षमता का रेशियो जो है वो समय के अनुपात का इनवर्स, दोनों रेशियो इनवर्स होते हैं। 2 से काट लो 2 बार और ये 3 बार। अगर बी 2 पेड़ लगाएगा ना तो ए 3 पेड़ लगाएगा, इसकी कार्य करने की क्षमता ज्यादा है थोड़ा, क्योंकि तभी तो इसको 4 ही दिन लग रहे हैं, इसको 6 दिन लग रहे हैं। इसके 6 दिनों का काम इसने 4 दिन में निपटाया, इसका मतलब एक ही कार्य करने की क्षमता ज्यादा ही तो है। ये आपने पक्षांतरण करा है, ये बी जो गुणा में था वो नीचे आ गया, ये 6 जो है वो भाग में आ गया। इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता आ गई, एक दिन का काम आ गया इन दोनों का। अब कुल कार्य देख लो आप लोग, कुल कार्य एक दिन में दोनों मिलकर 5 पेड़ लगा रहे हैं, 36 दिन में कितना लगाएंगे? 36 गुणा 5, 180 पेड़ लगाएंगे सर टोटल, 180 पेड़ हो गए टोटल। अब ये 180 पेड़ जब तुम ए से लगवाओगे 3 का भाग दे दो, बी से लगवाओ तो 2 का भाग दे दो, तो बी अकेला काम पूरा करेगा 180 बटे 2, 90 दिन में। बी अकेला काम पूरा करेगा, काम पूरा है 180 पेड़ लगाना और बी की कार्य करने की क्षमता है ये 2, तो 180 बटे 2 कितना हो गया? 90 दिन। ए से करवाओगे तो 180 में 3 का भाग दे दो, 60 दिन। अब समझ में ये नहीं आया सर ये चीजें, एक बार मैं वापस बताता हूं, इसको मैं इस तरह से भी समझा सकता हूं। अब बताओ ए और बी दोनों अगर एक साथ मिलकर काम करें तो इन्हें काम पूरा करने में सर 36 दिन का समय लग रहा है, लग रहा है, दे रखा है ना सवाल में। आगे एक जानकारी हो रहा है कि अंतिम 10 दिन एक को अकेले काम करना पड़े तो काम पूरा 40 दिन में हो रहा है। इसका मतलब दोनों ने मिलकर 30 दिन किया है ना काम, ए और बी ने मिलकर 30 दिनों तक कार्य किया, 30 दिनों तक किया। उसके बाद बचा हुआ कार्य ए ने अगले 10 दिन में खत्म किया, ए ने 10 दिन में खत्म किया। ये लाइन समझ में आ रही है क्या? इसको सरल कर लो, ये अपने आप एफिशिएंसी आ जाएगी। दोनों मिलकर 36 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, अंतिम 10 दिन ये अकेला काम करे तो काम पूरा 40 दिनों में हुआ, तो 10 और 30 कितने होते हैं? 40, यानी 30 दिन दोनों ने मिलकर काम किया। 36A प्लस 36B, 36 से गुणा कर दिया दोनों को अंदर, 30 से गुणा कर दो, 30A 30B प्लस 10A। ए को एक तरफ ले आओ, बी को दूसरी तरफ ले जाओ, ये 30A और 10A कितना हो गया? 40A, और ये कितना है? 36A। आगे जाके माइनस होगा तो क्या बचेगा? 4A। ये 36B में से 30B घटा दो, क्या बचेगा? 6B। देखो वही चीज आ गई, बी के 6 दिनों का कार्य ए के 4 दिनों के कार्य के बराबर है। ये चीज मैंने यहां डायरेक्ट समझाई थी, अब इस लाइन से समझ लो आप लोग, कैसे भी कर लो आप लोग। ये बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डायरेक्ट समझाई थी, ये आप ऐसे कर लो। बी जो काम 6 दिन में करता है, ए वो काम 4 दिन में करता है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो बनाना हो, कार्य करने की क्षमता का अनुपात देखना हो तो बी बटे ए लिख दो। इस ए को इधर ले आओ, 4/6, इनकी कार्य करने की क्षमता आ जाएगी 2/3। ये 2 पेड़ लगाएगा, ये 3 पेड़ लगाएगा, ये एफिशिएंसी एक दिन का कार्य आ गया। ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 पेड़ लगाएंगे, 36 दिनों में 180 पेड़ लगाएंगे। ए से लगवाना है तो 3 का भाग, बी से लगवाना है तो 2 का भाग। चलो और करवाता हूं इस तरह का सवाल मैं आपको, सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और देता हूं, आप लोग करने की कोशिश करके देखो, धीरे धीरे सब सीख जाओगे, एकदम से कुछ होगा नहीं, लेकिन टाइम दोगे तो सीख जाओगे। ऐसा ही सेम क्वेश्चन देख रहा हूं मैं आपके लिए ना, तो थोड़ा सा और आसान काम हो जाए इसको सीखना।
ये रहा, देखो आप लोग, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर काम को 30 दिन में खत्म कर सकते हैं। दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है और पूरा काम 33 दिन में होता है। तो बताओ ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है। सेम सवाल है, थोड़ा सा लैंग्वेज उससे अलग है, लेकिन सवाल वही कहना चाहता है, सारी बातें वही हो रही है। ए व बी मिलकर काम को 30 दिनों में खत्म कर सकते हैं। दोनों ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। देखो ये काम यहां शुरू होगा और किसी दिन जाके खत्म होगा। दोनों ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। 23 दिन बाद गया, तो दोनों ने साथ मिलकर 23 दिन काम किया और पूरा काम 33 दिन में हुआ। पूरा काम होने में 33 दिन लगे, तो 23 दिन तो ये हो ही गए, 10 दिन और लगे सर, क्योंकि 23 और 10 कितने होते हैं, 33 दिन। कौन चला गया, बी चला गया, तो ए बचा सर, ए बचा। अगर वो 7 दिन काम और कर लेता तो सवाल बनता ही नहीं। अगर बी नहीं भागता यहां से, 7 दिन और कर जाता तो सवाल बनता ही नहीं। ये भागा है इसलिए सवाल अच्छा बन रहा है। कितने दिन पहले भागा है, 7 दिन पहले। सर बी जो है ना, वो 7 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। 7 दिन पहले 30 दिन काम करना था दोनों को मिलकर के, 23 दिन तो करा ही है ना, तो साफ साफ दिख रहा है 23 और 7 ही तो 30 होते हैं। बी 7 दिन पहले काम छोड़कर भाग गया सर, तो ए को कितने दिन एक्स्ट्रा लगे, 30 दिन तो काम करना ही था ए को। अब कितने दिन कर रहा है, अब 23 और 10 33 दिन कर रहा है सर, तो कितने दिन एक्स्ट्रा लगे, 3 दिन। 3 दिन एक्स्ट्रा लगे सर। ये बात चाहो तो ऐसे समझ जाओ, चाहो तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाई वैसे समझ लो, चाहो तो कुल कार्य कर मान लो, कैसे भी कर लो, बहुत तरीके हैं। ये लाइन ऐसे भी समझ सकते हो। देखो यहां समझा देता हूं वापस। ए व बी मिलकर काम करें तो सर इनको 23 दिन में काम खत्म हो जाएगा। दे रखा है सवाल 30 दिन, 23 नहीं 30 दिन, सॉरी 30 दिन में काम खत्म हो जाएगा। वही काम ए व बी ने मिलकर 23 दिन तो किया, उसकी बात कह रहा है कि बी भाग गया तो ए ने किया और काम पूरा 33 दिनों में खत्म हुआ, तो इसका मतलब 10 दिन और लगे सर इसको आगे। कितने दिन लगे, 10 दिन। बस ये लाइन समझ में आनी चाहिए। पूरा काम 33 दिनों में हुआ है तो 23 और 10 ही तो 33 होते हैं, या 33 मत लिख देना, 23 और 10 33 होता है ना। इसको सरल कर लो, 30 गुणा ए, 30 ए प्लस 30 बी बराबर 23 ए प्लस 23 बी प्लस 10 ए। अब ए को एक तरफ ले जाओ, ये 23 ए और 10 ए 33 ए, और 33 में 30 घटाए तो 3 ए, 3 ए यानी ए का 3 का काम। 30 बी में से 23 बी घटाओगे तो 7 बी, मेरा 7 बी। ये इनका समय है कि बी जो काम 7 दिन में करता है, ए वो काम 3 दिन में करता है। तो इनके कार्य करने की क्षमता अगर बनानी हो तो इनका ट्रांसफर कर दो, पक्षांतरण कर दो, बी बटा ए, बी बटे ए। इनकी कार्य करने की क्षमता क्या आ जाएगी, 3/7, 3/7। ये 3 पेड़ लगाएगा तो ये 7 पेड़ लगाएगा सर। ये 1 दिन का काम आ गया, कार्य क्षमता 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य। अब किससे करवाना है काम, पहले कुल कार्य देख लो कितना है टोटल कार्य। 1 दिन में 10 पेड़ लगा रहे हैं, 30 दिन में 300 पेड़ लगाएंगे, 30 गुणा 10 300 पेड़। अब ये 300 पेड़ जिससे चाहो उससे लगवा सकते हो। बी से लगवाओगे तो 3 का भाग दे दो, ए से लगवाओगे तो 7 का भाग दे दो। 300 में 3 का भाग दोगे तब तो 100 दिन लगेंगे इस बी को तो, और 7 का भाग दोगे तो 300/7 दिन। ए अकेला करेगा 300/7 दिन में, ए अकेला काम पूरा करेगा
300/7 दिन में खत्म। ऐसे कर लो आप लोग, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। ये कार्य करने की क्षमता कैसे देखी है आप लोगों ने? मैंने ये देखा है कि काम को कौन छोड़कर भागा, बी कितने दिन पहले, 7 दिन पहले। तो जो काम बी 7 दिन में कर पा रहा था, वही काम करने में ए को 3 दिन लग रहे हैं। ये 3 कहां से आ रहे हैं? देखो 30 दिन तो काम करना ही था ए को, 3 ही दिन तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। और वो एक्स्ट्रा समय क्यों लग रहा है? क्योंकि ए पहले काम छोड़कर भाग गया है। आप ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और बात, जो एक और चीज सिखाई थी वहां पर, वैसे भी कर सकते हो आप लोग, बताऊंगा एक बार और। जो एक तरीका और सिखाया था वहां पर, वैसे भी सिखा देता हूँ वापस। ये था क्वेश्चन आपका। और यहां देखिए, ए व बी मिलकर काम को 30 दिन में खत्म करते हैं। दोनों ने साथ मिलकर 23 दिन तक काम किया। 23 दिनों तक दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया। उसके बाद बी काम छोड़कर चला गया। बी चला गया, ए चला गया, ए जो भी गया, कौन गया था? बी गया था, ए गायब था। तो कार्य पूरा 33 दिनों में हुआ। तो 23 दिन तो साथ मिलकर कार्य कर ही लिया, तो 10 दिन और लगे। 10 दिन और लगे, यही था। तो मैंने कहा एक ही जानकारी आपके पास में है, तो कुल कार्य 30 ही मान लो आप लोग। कुल कार्य 30 पीढ़ी मान लो आप लोग। मानना ही तो होता है इसको, कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है? कार्य क्षमता, एक दिन का कार्य, 30 पेड़ लगाने में इन दोनों को 30 दिन लगे, तो एक दिन में एक पेड़ लगाते होंगे। एक दिन में अगर एक लगाते हैं तो 23 दिन में 23 पेड़ तो लगाए होंगे। 1 × 23, 23 पेड़ तो लगा दिए। बचे कितने होंगे? शेष 7 पेड़ ही तो बचे होंगे। शेष 7 पेड़, और 7 पेड़ लगाने में इसको 10 दिन लगे, तो इसकी कार्य करने की क्षमता कितनी आएगी? एक ही जो एफिशिएंसी आएगी कार्य करने की क्षमता, 7/10। 7/10 का मतलब 0.7, 0.7। तो बी की कार्य करने की क्षमता कितनी आएगी? 0.7 इसकी, तो 0.3 इसकी है कि 0.3? क्योंकि दोनों टोटल तो एक ही पेड़ लगा रहे हैं ना, दोनों की कुल कार्य करने की क्षमता तो एक ही है। तो 0.7 और 0.3। ए से काम करवाओ तो 0.7 का भाग दे दो, बी से करवाओ तो 0.3 का भाग दे दो। ये पूछा था ए अकेला कब करेगा, तो ये आंसर आ गया, ए अकेला काम पूरा करेगा। 30 काम है टोटल, इसकी कार्य करने की क्षमता 0.7 है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा सर। 30 × 10, 300/7 दिन। 300/7 दिन। कैसे भी कर लो, आंसर नहीं बदलेंगे। तरीके बदल देने से आंसर कभी नहीं बदलता है। कितने ही तरीके लगा दो, आंसर तो यही आना है, 300/7 दिन। सवाल अच्छा है, पर एक और करते हैं हम लोग, सेम इसी का एक और सवाल ऐसा ही। ये रहा, ठीक वैसा ही एक और क्वेश्चन, ये देख लो। कोशिश करो एक बार, जितना कर सकते हो इसको करो आप लोग, जितना भी कर सकते हो एक बार करने की कोशिश करके देखो।
आओ देखें तो ए और बी किसी काम को 24 दिन में करते हैं। दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। दोनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया। 20 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और काम 26 दिनों में पूरा होता है। तो बताएं ए अकेला इस कार्य का 2/3 भाग कितने समय में पूरा करेगा? 2/3 भाग पूरा करवाना हो तो कितना समय लगेगा? 2/3 करवाना हो तो कितना समय लगेगा? दोनों आंसर बता दो। चलो आप देखो, आप लोग ये दे रखा है कि ए व बी मिलकर काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं सब। दोनों ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। यहां से एक साथ दोनों ने मिलकर कार्य करना शुरू किया। 20 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। दोनों ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 20 दिनों बाद ए काम छोड़कर चला गया। तो इसका मतलब 20 दिन तक किया और काम 26 दिनों में पूरा हुआ। इसका मतलब 6 दिन और लगे आगे एक्स्ट्रा। ए चला गया, इस बार बी बचा सर। आगे 6 दिन का काम बी ने किया। इस बार ए काम छोड़कर चला गया तो बी बच गया सर। अब बताओ कौन भागा? ए भागा सर इस बार। ए कितने दिन पहले? 24 दिन में तो काम खत्म हो ही जाता। वो 20 दिन बाद भाग गया तो सर 4 दिन पहले। कब तक ये बात समझ में नहीं आएगी? एक बार में नहीं आए, 2 बार में नहीं आए, 3 बार में नहीं आए, कब तक नहीं आए? ऐसा हो नहीं सकता कि हम सीख नहीं सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है और कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते। सब कर सकते हैं, लेकिन आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि कितना पॉजिटिव सोचते हैं आप, कितना सकारात्मक सोच है आपकी और कितना अच्छा खुद के बारे में सोच सकते हो। दूसरों के बारे में तो हमें तब सोचना चाहिए जब पहले तो खुद का तो माइंडसेट सही हो। तो किसी को दूसरे को अच्छा बुरा भला क्या कहना, कई ज्ञान बांट देना फालतू का ही। सब अच्छे हैं, हमसे सब लाख गुना बेहतर है। बस अपने आप पर काम करो, बाकी दुनिया क्या कर रही है उससे क्या मतलब है। हर दिन अपने अंदर इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तब एक आप सफल इंसान अपने आप बन जाते हैं। हर दिन अपने अंदर आपने आज क्या किया, क्या सीखा, वो चीज रोज देखा करो। आज आप लोगों ने क्या इंप्रूव किया? आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज आप लोगों ने उसे कौन चीजें और आगे बढ़ा दी, कितना और आगे तैयार किया। कौन भागा? ए भाग रहा है सर 4 दिन पहले। तो बी को कितने दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं? बी को 24 दिन तो काम करना ही था सर। 20 और 6 26 दिन लग रहे हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं। बी को 2 दिन ज्यादा काम करना पड़ रहा है। बस हो गया खेल खत्म। ए द्वारा 4 दिन में किया गया काम बी द्वारा 2 दिन में किए गए काम के बराबर है। इसका मतलब बी की कार्य करने की क्षमता ज्यादा आएगी इस बार। A/B एफिशिएंसी का रेशियो बनाएंगे तो 2/4, 2/4, 2 से कट जाएगा 1 बार और ये 2 बार। ये 1 पेड़ लगाएगा तो ये सर 2 पेड़ लगाएगा। इसकी दुगनी कार्य करने की क्षमता है। अभी तो जो इस काम को 4 दिन में करता वो काम 2 ही दिन में निपटा दिया इसने। कुल कार्य निकाल लो, टोटल वर्क। 1 दिन में लगाएंगे 3 पेड़, 2 + 1 3 पेड़। 24 दिन में लगाएंगे सर 72 पेड़, 24 × 3। कुल कार्य 72 पेड़ है। अगर ये 72 के 72 पेड़ तुम किससे लगवाओगे? ए से तो 72 दिन लगेंगे, बी से लगवाओगे 36 दिन लगेंगे। अब करना है 2/3, तो 72 का 2/3 कितना होता है? वही समय लगेगा। 2/3 ही काम करवाना है, पूरा करवाने में 72 दिन लग रहे हैं, 2/3 करवाने में 2/3 समय लगेगा। 3 से कटेगा सर 24 बार और 24 का दुगना 48 दिन। 48 दिन ए काम पूरा करेगा। पूरा काम करवा लो पहले तो। ए काम पूरा करेगा, कब करेगा? पूरा काम सर 72 है, टोटल काम 72 है। इसकी कार्य करने की क्षमता भी एक ही है, तो 72 दिन लेगा सर पूरा करने में। तो पूरा करने में 72 दिन लेगा। अगर तुम 2/3 काम करवाओगे तो समय भी 2/3 लगेगा। ए 2/3 भाग करो पूरा करेगा तो इस समय का भी 2/3 भाग लगेगा।
जैसे मैं तुमसे पूछूं कोई आदमी 10 दिन में काम पूरा करता है तो आधा कब करेगा? 5 दिन में। भाई आधा करवाओगे तो समय को भी आधा कर दो, 1/3 करवाना है तो समय को भी 1/3 कर दो। तो 72 दिन में काम पूरा हो रहा है तो 2/3 भाग कराना, तो 72 का 2/3 कर दो। 3 से कटेगा 24 बार, 24 का दुगना 48 दिन, 48 दिन में खेल खत्म। ए से करवाओगे तो पूरा काम 72 दिन में और 2/3 48 दिन में। बी से पूरा करवाओगे 36 दिन लगेंगे। बी का नहीं पूछा सर, ए का ही पूछा। चलो इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप लोग, ये ठीक वैसा ही सवाल है, थोड़ा बहुत वैसा है, कुछ अलग भी है, कुछ चीजें अलग भी है। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए अकेला 8 दिन तक काम करता है और बी बचे हुए काम को 20 दिन में करता है। तो बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा? वैसा ही सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है, ये भी अच्छा है क्वेश्चन। देखो क्या कह रहे हैं, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला 8 दिन तक काम करता है और बी बचे हुए काम को अकेला 20 दिनों में करता है। तो पूछ रहा है कि बी अकेला पूरे काम को कितने समय में करेगा। सवाल अच्छा है लेकिन है वही जो आपसे पहले कर रहे थे। देखो ये जो टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया है समय कार्य, इसमें क्वेश्चन कितने ही बना सकते हैं हम लोग। जब तक आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना नहीं सीख जाओगे तब तक सही नहीं होगा, क्योंकि काम किसी से भी करवा सकते हैं, काम कैसा भी हो सकता है, किसी तरीके से करवा सकते हो, कितने भी लोग आ सकते हैं, कोई बीच में जा सकता है, जो जाएगा वो जाएगा। आप क्वेश्चन को देख के परेशान नहीं होंगे। इस टॉपिक को टाइम देंगे हम लोग। टाइम मैंने पूरा 1 महीना मांगा है आपसे, मई का महीना। उसके बाद जून पूरा आपके लिए रिवीजन करने का, प्रैक्टिस करने का, मॉक पेपर लगाने का। और पेपर शायद 12 जुलाई को है, मे भी संभावना। तो पूरा 1.5 महीने के लगभग आपके पास बचेगा, जिसमें हमें मॉक पेपर लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। इतना टाइम तो लगेगा। तुम चाहो मैं 5, 7, 10 दिन में ही टॉपिक खत्म करा दूं, तो इतना जल्दबाजी हम नहीं करते हैं। इससे पहले भी पूरी मैथ्स करवाई है पटवारी की, तो एक एक टॉपिक को जहां टाइम लगता है वहां टाइम दिया है। कल पार्टनरशिप एक टॉपिक था जो एक ही दिन का था, उसमें मैं 4 दिन क्या ज्ञान देता, जो खत्म हो सकते। कुछ टॉपिक है जैसे आगे कई सारे टॉपिक और हैं जो एक क्लास में खत्म होंगे, तो खत्म कर देंगे एक में। मैं 2-3 टॉपिक ही हैं जहां पर आपको टाइम देना है। एक जो पार्ट है आपका माध्यिका बहुलक वाला, उसमें 2 क्लासें चाहिएंगी। ज्योमेट्री वाले में 3 से 4 क्लासें चाहिएंगी, 2-2 घंटे की 4 क्लासें आएंगी, वो खत्म हो जाएगा। मैंने पूरा टाइम टेबल बना दिया, उसके लिए तुम टेंशन मत लो। पूरा एक रूटीन बना दिया, पूरा एक टाइम टेबल बना दिया। रोज क्लास आपको मिलेगी, खत्म मुझे करवाना है, सिखाना मुझे, किस तरीके से करवाना है वो मैं जानता हूं। आपको जो करवाया जा रहा है इसी का रिवीजन करो, अच्छे से नोट्स बनाओ और प्रैक्टिस करो। यहां देखो आप लोग, सर ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है। ए अकेला 8 दिन तक काम करता है, कि काम शुरू होगा कहीं जाके खत्म होगा। ए अकेला 8 दिन तक करता है। बी बचे हुए काम को अकेला 20 दिन में करता है। बी बचे हुए काम को, शेष बचे हुए काम को 20 दिन में करता है। ए अकेला 8 दिन तक काम करता है और बी अकेला बचे हुए काम को। ए अकेला 8 दिनों में काम पूरा नहीं कर सकता है, कैसे करेगा जब दोनों को मिलकर ही 12 दिन लग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ए अकेला 8 दिन तक काम करता है, वही काम ए अकेले ने 8 दिनों तक किया और बी ने बचे हुए काम को 20 दिनों में खत्म कर दिया। ये दे रखा है। तो पूछ रहा है कि बी अकेला इस काम को पूरा कितने समय में करेगा, ये जानना चाहता है। ये दिया हुआ है आपको। तो देखो यहां पर क्या होगा, या ये करना है। अब मुझे बताओ, एक आदमी 2 पेड़ लगाता है, ए 2 पेड़ लगाता है, बी 3 पेड़ लगाता है। इन दोनों को अगर तुम एक साथ काम पर बुला लोगे तो कितने पेड़ लगाएंगे, 5 या 6? 5 ही लगाएंगे। साथ मिला देने से क्या कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है?
साथ बुला लेने से किसी के, क्या किसी आदमी की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है? नहीं। साथ में मिलकर काम करवाने से ना तो कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, ना कार्य करने की क्षमता घटती है। जो आदमी जितना काम करता है, जिस एफिशिएंसी से काम करता है, उसी एफिशिएंसी से काम करेगा, चाहे उस अकेले को बुला लो, चाहे उस दोनों को बुला लो। अगर कोई आदमी एक दिन में 5 पेड़ लगाता है, दूसरा 4 पेड़ लगाता है, तुम दोनों को बुलाओगे एक साथ तो पेड़ तो 9 लग जाएंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जो 4 लगाता था उसने 5 लगा दिए, नहीं लगाए, वो तो 4 ही लगा के जाएगा। काम जल्दी खत्म हो सकता है लेकिन कार्य करने की क्षमता में परिवर्तन नहीं आता है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है, काम रोटी खाने का हो, अकेला आदमी हो सकता है 4 खाता होगा, तब तक यहां तक भर जाता होगा। 2 3 4 5 लोग एक साथ बैठ जाएं बड़े थाल के अंदर, बढ़िया सा खाना बनाओ, तो उसमें तो ऐसा हो सकता है 4 खाने वाला 6 भी खा जाए। लेकिन जनरली ऐसा काम में नहीं होता ना। जब काम की बात आती है, जहां आपको मेहनत करनी पड़ती है, जहां आपको दिमाग लगाना पड़ता है, वहां चीजें एफिशिएंसी नहीं बदलती है। बाकी अपवाद तो देखो धरती पर है चीजें, वहां से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो साथ में बुला लो इनको। क्या ये दोनों लाइन एक ही है क्या, बताना आप लोग। ए और बी दोनों ने साथ मिलकर 8 दिन काम किया, बी ने बचा हुआ काम 12 दिन में खत्म कर दिया। क्या ये दोनों जानकारियां एक ही हैं क्या? ये दोनों बातें एक ही हैं क्या, अलग अलग? दोनों एक ही बातें हैं सर। और तीसरी बात ये कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम खत्म कब होगा? 12 दिन में। ये तीनों चीजें एक ही हैं, तीनों एक ही बात। काम तो सब वही कर रहे हैं ना, काम तो सब वही कर रहे हैं, ये तीनों चीजें एक ही हैं। ये 8 दिन ए और बी ने मिलकर के, ए और बी को 8 दिन के लिए मैंने एक साथ बुला लिया। 8 ही दिन के लिए क्यों बुलाया सर, 9 दिन के लिए क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि सवाल कह रहा है दोनों ने मिलकर 8 ही दिन काम, ए ने 8 ही दिन तक काम किया, ए ने 8 दिनों तक ही काम किया और बी ने शेष काम को 20 दिन में खत्म किया। तो 8 दिन इसके साथ कर लिया, 12 दिन अकेले ने कर लिया, हो गए 12 और 8 20 दिन। इसके 8 दिन काम करवा सकते हो, चाहे अकेले को करवा लो, चाहे इसके साथ बुला लो, क्या फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। और दोनों को साथ मिलाओगे तो 12 दिन में काम खत्म कर देंगे, ये सवाल में दे रखा है। मैं आपसे इतना पूछना चाह रहा हूं, क्या ये दोनों लाइनें एक ही हैं क्या? हाँ, ये दोनों लाइनें एक ही हैं सर। समझेंगे, सिखाऊंगा मैं कैसे एक है, सिद्ध भी करवाऊंगा कि कैसे एक है। तो इन दोनों ने मिलकर 8 दिन काम किया, इसने बचा हुआ काम 12 दिन में किया। कौन भागा पहले तो ये बताओ, यहां पर जल्दी कौन भागा? ये 8 दिन तक काम किया, 4 दिन पहले भागा ना ये। भाई दोनों अगर काम करते तो 12 दिन तक करना पड़ता, तो 4 दिन पहले ही तो भागा। ए जो है ना सर, वो काम को छोड़कर 4 दिन पहले भाग गया। तो बताओ बी को कितने दिन एक्स्ट्रा काम करने पड़े? बी को 12 दिन काम करना पड़ता, लेकिन अब 20 दिन करना पड़ रहा है, 8 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, 8 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। तो जो काम ए 4 दिन में कर रहा है वो काम बी 8 दिन में कर पा रहा है, तो इसका मतलब ए की कार्य करने की क्षमता ज्यादा है, बी की कम है। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो बनाओगे तो 8/4 2/1 बनेगा सर। बी 2 पेड़ लगाएगा और सॉरी बी 1 पेड़ लगाएगा, ए 2 पेड़ लगाएगा। अब देख लो तुम, यहां से भी उतने ही पेड़ लगेंगे, यहां से भी उतने ही पेड़ लगेंगे और यहां से भी उतने ही पेड़ लगेंगे। कुल कार्य किसी से भी निकाल लो, चाहे सेम बनेगा। टोटल वर्क, कुल कार्य। एक दिन में लगाएंगे 3 पेड़, तो बताओ 12 दिन में कितने लगाए? 36 पेड़ लगाएंगे सर। 12 3 36, इनसे करवा लो चाहे 36 पेड़ लगेंगे। दोनों ने मिलकर 8 दिन काम किया, एक दिन में पेड़ लगाते हैं 3, 8 दिन में कितने लगाएंगे? 3 गुणा 8 24। बी अकेले ने 12 दिन काम किया, एक दिन में लगाता है 1 पेड़, 12 दिन में लगाएगा 12 पेड़, 24 और 12 भी कितना हुआ? टोटल कार्य 36 पेड़। तो साथ मिला देने से, अकेला काम करवा लेने से किसी आदमी की ना कार्य करने की क्षमता बढ़ती है ना घटती है। इनसे करवा लो चाहिए, ए अकेले को तुम 8 दिन तक बुला लो, एक दिन में 2 पेड़ लगाता है, 8 दिन में लगाएगा 16 पेड़। ये 20 दिन काम कर रहा है, एक दिन में 1 पेड़, 20 दिनों में 20 पेड़, 20 और 16 कितने हुए? 36 ही काम यहां से होगा, 36 ही काम यहां से होगा और 36 ही काम यहां से होगा, कुल कार्य 36 ही बनेगा। अब देखो
तो बी अकेला इस काम को पूरा कब करेगा, तो बी अकेला कब करेगा, कुल काम 36 है सर, बी की कार्य करने की क्षमता 1 आई है, 36 दिन का समय लगेगा, 36 दिन का समय लगेगा, यही मेरा आंसर। एक बार के लिए वापस देखना, 1 मिनट के लिए ध्यान देना वापस। ये लाइन अभी भी अगर आपको समझ नहीं आई हो तो ऐसे समझ लो, ए व बी दोनों मिलकर काम को कब खत्म कर सकते हैं, 12 दिन में, ऐसा दे रखा है 12 दिन में काम करते हैं। ए अकेला 8 दिन तक काम कर रहा है, ए सर 8 दिन तक कर रहे हैं, और बी बचे हुए काम को कब निपटा रहा है, 12 दिन में, ऐसे लिख लो। चाहिए बात एक ही है, काम वही खत्म हुआ है, काम वही खत्म हुआ है, इसका पक्षांतरण कर लो, वही चीजें बन जाएंगी, वही सब कुछ बन जाएगा। ये हो जाएगा सर 12A प्लस 12B बराबर 8A प्लस 12B। नहीं, यहां पर 12 थे और ये 20 था, 12 नहीं था, 20 था यहां पे ना। बी ने बचा हुआ काम अगले 20 दिन में निपटाया है ना, तो 20B। अब ए और बी को अलग अलग कर लो, पक्षांतरण कर लो। ये 12A है, ये 8A है, कितना बचेगा, 4A, वही मैंने लिखा है 4A। और ये 20B में से 12B घटाओगे कितना आ जाएगा, 8B। 4A बराबर 8B। ए और बी की कार्य करने की क्षमता 8/4, 2/1। अब जिससे चाहो उससे काम करवा सकते। तो ये थी आज के इस टॉपिक की पहली क्लास। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सीखने को मिला होगा। कुछ भी अगर आप लोग सीख पाए हो, समझ पाए हो, तो क्लास का रिव्यू जरूर देना। आप लोग क्लास की प्रतिक्रिया लिखा करो, जिससे कि मुझे एक मोटिवेशन मिले कि मैं जो क्लास करवा रहा हूं वो आप लोगों को समझ आ रही है और आप लोग सीख पा रहे हो। और अपने सभी दोस्तों तक, अपने हर एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर क्लास को शेयर भी करना है और इसे वापस रिवाइज जरूर करना है। जो भी क्वेश्चंस करे हैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय जयदीप सर पर मिल जाएगी और आप लोग इनका वापस से रिवीजन जरूर करो। जो क्वेश्चन अच्छे लिखे हैं उनको आप लोग अलग से लिखा करो, उनके ऊपर स्टार बनाया करो और लिखा करो कि कम से कम इनको तो 3-3, 4-4 बार रिवीजन करना ही करना है। ठीक, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मस्त हो गए, पढ़ाई करो बिना टेंशन के।